तो चर्चा चल रही है छठे अध्याय से भगवद गीता के, जिसका कि नाम है ध्यान योग। फिर से एक बार याद करा दें कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में रियल प्रोग्रेस, रियल सक्सेस, वास्तविक सफलता की ओर कैसे अग्रसर हों। जब हमने शब्द इस्तेमाल किया वास्तविक, उसका अर्थ है कि अवास्तविक सफलता भी होती है। वो सफलता लगती तो है परंतु होती नहीं। भौतिक जगत में जो भी चीज़ आप प्राप्त करते हो, जिस चीज़ से आप योग करते हो, जिस चीज़ से आप जुड़ते हो, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? अवास्तविक हैं। उसका कारण यह है कि वो चली जाएंगी, वो हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगी। परंतु वास्तविक सफलता का अर्थ यह है कि जिसे हम एक बार प्राप्त कर लें, जिससे हम जुड़ जाएं, वो कभी समाप्त नहीं होगा। भगवान ने गीता में बताया है कि इसका पथ यही है कि नेहा विकर्मनाशोस्तो प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कि इस पथ पर थोड़ा सा भी अग्रसर कोई व्यक्ति होता है तो उसका कोई विनाश नहीं होता। विनाश का अर्थ है जो उस चीज़ को उसने प्राप्त कर लिया उसका कभी विनाश नहीं। तो हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। जिसको भौतिक चीज़ें चाहिए उसके लिए कक्षा बेकार, क्योंकि हम असफलता की तरफ लोगों को ले जाना नहीं चाहते। शास्त्र में बताते हैं असत्य का प्रचार मत करो, असत्य का प्रचार मत करो, लोगों को भ्रमित मत करो। अगर आप भ्रमित होना चाहते हैं तो भ्रमित करने वाले भी शिक्षक, गुरु कहना तो बड़ा अपशब्द हो जाएगा, पढ़ाने वाले जो बहुत बहुत अवेलेबल है, परंतु सत्य बताने वाले जो कि आपको सत्य की राह पर लेके जाएंगे, जो कि आपको ऐसी सफलता प्राप्त कराएंगे जो कि सत्य है। सत्य का मतलब जो थी है, जो रहेगी, जिसको प्राप्त करने के बाद रहेगी, और वो सफलता होगी आपकी। यहां मैं बार बार बताता हूं आपको, क्योंकि हम छठे अध्याय पहुंच चुके हैं, कि दूसरे अध्याय को भूलना नहीं। भगवान ने बताया है कि 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, उनको लेने से ही व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें से पहला ज्ञान ये है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर या मन नहीं हूं। दूसरा प्रकृति के बारे में ज्ञान, और तीसरा उस भगवान के बारे में ज्ञान जो कि इन दोनों को कंट्रोल करते हैं। तो ये जानना, तीनों चीज़ों को जानना ही ज्ञान माना गया है। भौतिक जगत में प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ प्रकृति का ज्ञान लेते हैं, हम आत्मा का ज्ञान या अर्थात अपना ज्ञान लेते ही नहीं, पता ही नहीं है। तो सफलता किसकी होती है, अपनी या हमारी? जो हमारे पास है उसकी सफलता नहीं होती। जैसे मेरी गाड़ी की सफलता क्या होती है? गाड़ी की सफलता नहीं होती। सफलता होती है जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा है। यदि गाड़ी उस व्यक्ति को जहां जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचाए तो गाड़ी यूजलेस है। इसी तरीके से ये शरीर यूजलेस है, बेकार है। यदि आत्मा जो इसमें विराजती है, जो इसमें बैठी है, यदि वो अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे, यदि ये शरीर मुझे अर्थात आत्मा को अपने लक्ष्य तक ना पहुंचाए या उससे ना जोड़े जिससे जुड़ना चाहिए, तो ये शरीर बेकार है, व्यर्थ है, निरर्थक है, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो फिनिश हो जाएगा। एक्चुअली आजकल बड़ा फैशन है किसका? डिस्पोजेबल का। किसका है ना? डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि आप उसको क्या करते हो? यूज एंड थ्रो। परंतु पहला वर्ड क्या है? वर्ड थ्रो है कि यूज है? यूज एंड थ्रो। आप ये शरीर भी इसको यूज करो। क्या करो? इसको यूज करो। आप थ्रो करना भी ना चाहो तो भी थ्रो हो जाएगा। जैसे डिस्पोजेबल के अंदर प्रभु जी, वो स्वतः ही क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो ये बॉडी भी क्या है आज के हिसाब से देखा जाए तो यूज एंड थ्रो। परंतु यूज करना आता है क्या आपको? यदि आपको यूज करना नहीं आता इस शरीर को तो आप तो वेस्ट हो गया, क्योंकि ये थ्रो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर इसको यूज नहीं कर पाओगे तो क्या करें? ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लोग बोलते नहीं, अरे भाई ये दे रहा हूं मैं आपको, जैसे आपको थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए तो आपने बर्फ डालनी है, तो बड़े पर ढीला दिया आपको, आइस क्यूब आपको दी, तो आप क्या कहते हो? उसको गिलास में डाल ले भाई। क्या कर ले? गिलास में डाल ले। बाहर रखेगा, थोड़ी देर में पिघल जाएगी, फिर गिलास का पानी और उसका पानी में कोई भेद नहीं रहेगा टेम्परेचर में, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा।
इसी तरीके से ये शरीर तो नष्ट, आस्ते आस्ते नष्टता की तरफ प्रगति कर रहा है। किस तरफ प्रगति कर रहा है शरीर, बताइए आप मुझे। नष्ट होने के लिए, क्या करने के लिए? नष्ट होने के लिए। परंतु अब हमें क्या बनना पड़ेगा? स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमें अक्लमंद बनना पड़ेगा, मूर्ख नहीं। तो हम स्मार्ट कैसे बनेंगे? तब जब हम इस शरीर का सदुपयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे। यूज, यस, भगवान कहते हैं इसका इस्तेमाल करो। तुम्हें दिया ही इसलिए है कि तुम इसका इस्तेमाल करोगे। आप, तुम का मतलब क्या है? आत्मा, ध्यान रखिएगा। तो हम ये योग विद्या पढ़ रहे हैं, ये पूरा जो भगवद गीता है ये यही योग विद्या है कि हम जब मैं वर्ड इसका हम का इस्तेमाल करूं, ध्यान रखिएगा, उसका अर्थ है आत्मा। कि मैं किससे जुड़ूं, कैसे जुड़ूं, और जुड़ने के बाद क्या होगा, इन सब चीजों को समझाता है ये योग विद्या जो है, जोड़ने की विद्या। भौतिक जगत में भी आप योग विद्या ही ले रहे हैं, पढ़ते क्यों हैं? जिससे कि आप अच्छी जगह कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर एडमिशन मिलने के बाद इंटरव्यू में आप जाएं, वहाँ अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, जिससे कि आपको अच्छी नौकरी से आप जुड़ जाएं। क्या हो जाएं? अच्छी नौकरी से जुड़ जाएं, अच्छी सैलरी से जुड़ जाएं, जीवन में गाड़ी जोड़ें, ये जोड़ें, वो जोड़ें, हैं जी। परंतु सब चीज़ें जोड़ ली, परंतु उन जोड़ने वाली चीज़ों को अपने लिए यूज़ नहीं कर पाए। अपने लिए मतलब आत्मा के। तो इसलिए यहाँ भगवद गीता के 6वें अध्याय के अंदर भगवान ध्यान योग पर चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं ध्यान योग के बारे में। और इसमें हमने देखा है पीछे पूरा क्या देखा है। ध्यान योग है क्या? मन को काबू करना। क्या करना? मन को काबू करना। पूरा योग एक ही चीज़ पे है, क्या है? कि मन को काबू करना, मन को कंट्रोल करना। मन को निकाल के फेंक नहीं सकते आप, मन को आप फेंक नहीं सकते। मन आपके साथ एक इंटीग्रल पार्ट है। जब तक इस भौतिक जगत में हो ना, तो मन क्या आपके साथ एक इंटीग्रल पार्ट है। क्या कहोगे हिंदी में इसको? अभिन्न अंग है। ये भौतिक जगत में जब तक रहोगे आपके साथ ही जुड़ा रहेगा। ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा, ये छूटेगा नहीं। तो क्या है? परंतु इससे हमें अपने आप को छुड़वाना भी है। मजे की बात देख रहे हो? जब तक जेल में हो, जेल के कपड़े जुड़े रहेंगे। परंतु अब क्या चाहते हो? जेल के कपड़े पहन के बाहर के तो काम चलता नहीं बस। तो क्या करोगे आप? जेल के कपड़े किसी तरह से छूट जाए, क्या हो जाए? किसी तरीके से जेल के कपड़े छूट जाएं। वो कैसे छूटेंगे? जब जेल से बाहर जाओगे। इसी तरह से इस कुंठा से जब बाहर निकल जाओगे, जब आप वैकुंठ अपने घर पहुंच जाओगे, जेल घर थोड़ी होता है। किसी का घर होता है? नहीं, जेल घर नहीं होता। जेल तो एक जगह है जहाँ की रिफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? रिफॉर्मेटरी है, जहाँ आपको रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। दंड उसका एक पार्ट है। दंड उसका एक पार्ट है, याद दिलाने के लिए मन को। ये दंड किसको दिया जा रहा है? मन को दिया जा रहा है कि देख, दोबारा गलती मत करियो। क्या नहीं करियो? दोबारा गलती मत करियो। और कई सजाएं ऐसी होती हैं, कई गलतियां ऐसी होती हैं जिसका दंड मिलना ही चाहिए। जैसे कि आपने अगर किसी का खून कर दिया है तो उसमें मृत्यु दंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मृत्यु दंड। क्यों दिया जाता है? क्योंकि कर्मा की थ्योरी के अंदर ये आता है कि अगर आपने कत्ल किया है तो आपका भी वही व्यक्ति आगे कत्ल करेगा। यदि आप मृत्यु दंड में दे दिया जाता है, राजा आपको दे देता है मृत्यु दंड, तो आपको अगला जन्म का चक्कर जो है वो समाप्त। अगले जन्म में फिर आपको आपकी हत्या नहीं होगी। मरना भी तो अलग अलग तरीके से हो सकता है ना। मुझे बीमारी से मरे, हत्या से मरे, एक्सीडेंट से मरे। तो इसलिए ये दंड का भी प्रावधान जो है शास्त्रों में दिया गया है। तो हमें निकलना है इससे। तो सारी योग विद्या अभी तक आपने जो पढ़ा है 6वें अध्याय में देख रहे हो, जो शुरू से देख रहे हो आप, भगवान एक ही चीज के लिए कह रहे हैं कि किसी तरह से मन को कंट्रोल करो। और मन को कंट्रोल करने का काम क्या है? मन क्या करता है? क्या चीज को कंट्रोल करोगे? मन को कंट्रोल करने का अर्थ क्या है? अब किसी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, आप कह रहे हो बड़ी कंट्रोल चला रहा है, चल ही नहीं रही। तो अरे जब चलेगी तभी तो कंट्रोल होगा। बगैर चले कंट्रोल कैसे आएगा? जब आप चलोगे तभी कंट्रोल में आएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज कि मन जो है वो क्या करता है? हर टाइम चलता है। मन बड़ा अजीब है। चलने का मतलब क्या है? इच्छाएं। क्या है? मन का चलने का मतलब क्या है? अरे इस बच्चे का देखा नहीं, कितना चलायमान होता है मन।
कभी ये चीज, कभी वो चीज, कभी वो चीज, कभी वो चीज। वो इच्छा करता है, उसकी इच्छा इधर उधर भागती है 50 जगह, है ना। तो जब बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, हाँ ये कंट्रोल्ड है, ये स्थिर है। क्या है ये स्थिर का मतलब? इधर उधर इसका मन नहीं भाग रहा। अच्छा है, भागने का अर्थ क्या है? इच्छाएं इधर उधर नहीं जा रही। अब इच्छाएं खत्म कर देनी है क्या? इच्छाओं को रोक देना है क्या? नहीं, वो भी नहीं हम कह रहे, क्योंकि इच्छा तो एक जीवन का क्या है, वो भी एक अभिन्न अंग है। आत्मा का अभिन्न क्रिया है इच्छा, उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। कभी भी मन की ही जो आत्मा में जो क्वालिटी है इच्छा की, वो ही चेतना के द्वारा, मन द्वारा हमारे बीच में आती है। जब वो दूषित हो जाती है तो भोग करने की इच्छा करती है। क्या करने की? भोग करने की इच्छा, मतलब कि अपने स्वामी को ना पहचानना, चोरी करने की इच्छा। भोग को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें ना, तो उसको कहते हैं चोरी करने की इच्छा। क्या करने की इच्छा? चोरी करने की इच्छा। भगवान के स्वामित्व को ना मानने की इच्छा को भोग कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए भोग का डेफिनेशन? भोग वो कार्य है जो कि भगवान के स्वामित्व को ना मानते हुए आप चीज को उपभोग करना चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हो। समझ में आ रहा? तो ये है भोग का अर्थ। इंद्रियां, तो इसको हम अलग अलग लैंग्वेज में यूज करते हैं। इंद्रिय सुख। क्या? इंद्रिय सुख। परंतु इंद्रियां को सुख थोड़ी देती, इंद्रियां सुख नहीं देती। इसके अंदर जो छुपा हुआ वर्ड है, बताऊं क्या है? चपल सुख। क्या? चपल का क्या मतलब होता है? थोड़ी समझ। चपल सुख क्षणिक, तो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है। तो शास्त्र हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसी चीज को करते हुए आज 18वें अध्याय के अंदर, सॉरी 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक के अंदर भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। कह रहे हैं, पहले 17वां पढ़ेंगे। 17वां श्लोक भगवान ने कहा, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। क्या आप दुखों से दूर कैसे हो सकते हो? जब इन 5 चीजों को आप क्या करें? क्या करो प्रभु जी? इन 5 चीजों को नियमित करो, रेगुलेट। बंद नहीं कर सकते। क्या करना है? रेगुलेट करना है। तो क्या 5 थिंग्स बताई हैं? ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन, वर्क। ये जो चीजें बताई हैं, इससे क्या होगा? मेटीरियल पेन्स खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भौतिक जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है, अगर ऐसा होगा, ऐसा होने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आया, तो उस समय ऐसी योगी की स्थिति क्या होती? उस समय ऐसी योगी की स्थिति क्या होती? इसमें 2 प्रश्न और उठाए। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने उठाया, When does that योगी perfect that योगा? वो योगी जो योग कर रहा है, उसकी परफेक्शन कब आएगी? वो सिद्ध कब होगा? और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि इसी श्लोक के अंदर एक और उत्तर आता है, When will that person accomplish योगा? Accomplish को हिंदी में क्या कहते हैं? कब वो योग के अंदर सिद्धि प्राप्त कर ले? ये प्रश्नों के उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। क्या है वो श्लोक? ध्यानपूर्वक सुनिए। जब योगी योगाभ्यास द्वारा, किसके द्वारा? उसका मतलब जो योगाभ्यास कर रहा है वो योगी कहलाता है। आज बगैर योगाभ्यास करे हुए लोगों को क्या बोल देते हैं? योगी। बगैर योगाभ्यास करे उन्होंने क्या कहते हैं? तो ये अगर पिछले वाला श्लोक देखोगे तो पतंजलि योग सिस्टम के अंदर वो योग किसमें आ गया? वो कौन सा, किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? बताओ, ये कौन बताएगा? जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, ये योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। यम नियम, अष्टांग योग का पहला पार्ट, पतंजलि जी का पहला पार्ट क्या है? यम नियम। ये तो बताते ही नहीं है आजकल, जानते भाग जाएंगे चेले। अब तो योगी कैसे बनेगा? ये तो योगाभ्यास है, ये अब अभ्यास है। अभी योगारूढ़ नहीं हुआ, वो योग में स्थित नहीं हुआ। वो समझ में आ रहा है आपको? एक होता है अभ्यास और एक होता है सिद्धि। फर्क करना सीखो। एक होता है अभ्यास और एक होता है सिद्ध हो गया। अभ्यास और सिद्ध होने में भेद है। साधना और राग,
दोनों में भेद है कि भगवान के प्रति हम अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, हम साधने की कोशिश कर रहे हैं अपनी भक्ति को। तो अभी इस श्लोक के अंदर आएगा ये। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? राग। क्या आती है? राग, जहां स्वतः साधना नहीं पड़ता। तो यहां सुनिए ध्यानपूर्वक, आगे चलूंगा, सब समझाऊंगा इस श्लोक के अंदर। तो कहते हैं जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, और अध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। बता दिया ना कि सुस्थिर कौन है योगी। तो क्या कह रहे हैं? तो यहां भगवान ने 3 चीजें बताई हैं, उन 3 चीजों को एक के बाद एक उठाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। यदा, क्या शुरुआत क्या श्लोक की? यदा विनियतम चितम आत्मनि एव अवतिष्ठते। तो क्या कह रहे हैं? अर्थात इसका अर्थ है जिस समय वश में किया हुआ चित्त अर्थात मन श्री कृष्ण में ही स्थित हो जाता है। क्या दिया? कि जहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी अपने चित्त को श्री कृष्ण के रूप में लगाते हुए एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो उसने चित्त को क्या किया? इसमें आत्मनि एवं अवतिष्ठते। तो अवतिष्ठते, चित्त अवितिष्ठते का मतलब चित्त बैठ जाता है। वह चित्त जो आपका मन है वो बैठ जाता है। वो ये तो ऐसा बैठ गया, हिलता ही नहीं यहां से। नहीं होता, कई बार बोल देते हैं ये तो ऐसा बैठ गया कि ये अब हिलने ना हिलाए ना हिले, तो बैठ जाता है। परंतु इसमें देखिए आप एक प्रत्यय लगाया, इसमें प्रत्यय क्या लगाया? अव प्रत्यय लगाया इसमें। है वर्ड क्या? तिष्ठते। तिष्ठते का मतलब बैठ जाता है, और अव शब्द का लगता ही बैठ क्या आता है, परंतु अव प्रत्यय लगता ही संकल्प और दृढ़ता से बैठ जाता है। अव शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? संकल्प और दृढ़ता से बैठ जाता है। एक आएगा तिष्ठते, सिर्फ अगर तिष्ठते कहते हैं तो मतलब होता बैठ जाता है, परंतु अव लगाने के बाद प्रत्यय जो लगाया अव शब्द का, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि किससे? संकल्प से, और किससे? दृढ़ निश्चय से बैठ जाता है। कहां बैठ जाता है? भगवान के चरणों में बैठ जाता है। कहां बैठ जाता है? भगवान के, नहीं बोलते हम लोग, कहां बैठ जाए जाके? भगवान के श्री चरणों में बैठे। परंतु कैसे बैठना पड़ेगा? संकल्प से और पूर्ण दृढ़ता से बैठना पड़ेगा, विथ फुल डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ही है, परंतु दैट इज अ हायर टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन कि मैंने संकल्प ले लिया, मतलब एक किस्म से एक व्रत है। व्रत वाव 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 इंग्लिश इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उसको खोल के रखने से फायदा नहीं है। क्या है वो? वाव एंड डिटर्मिनेशन। दैट वाव, संकल्प का मतलब होता है वाव लेना। एक संकल्प लिया है मैंने, जैसे मैं आज कह रहा था, आज दोपहर को बात कर रहा था, क्या बोला था? क्या संकल्प लेना चाहिए? जब दीक्षा ली तो क्या कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैंने दीक्षा ली है या भक्ति मैंने शुरू करी है। प्रभुपाद जी की तो 10 साल के बाद दीक्षा हुई, परंतु वो कमिटेड हो गए थे। एक बार डिसाइड कर लिया, खत्म, फिनिश्ड। कई बार लोग पूछते हैं अरे अगर मैं मर गया और मेरी दीक्षा नहीं हो पाई। दीक्षा अगर दैट इज एक मानसिक चीज है भाई। अगर तुमने प्रभुपाद जी को मान लिया है, बस खत्म, फिनिश्ड। कमिटमेंट है ये क्या है? दीक्षा कुछ नहीं है, कमिटमेंट है। परंतु कम जो लोअर लेवल के लोग हैं हम जैसे, उनके लिए दीक्षा का प्रणाली बनाई है। उसको फिजिकल कुछ दिखाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नाम चेंज, तिलक धारण करना, मंत्र देना। अरे माला पे मेरे जपा है, नहीं जपा तो तेरा जब फेलियर हो जाएगा। दीक्षा के बाद भी अगर आपकी कमिटमेंट नहीं है तो दीक्षा यूजलेस है। दीक्षा क्या है? यूजलेस। कमिटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वचनबद्ध। ये आप पे है ना। दीक्षा के बाद भी आप वचनबद्ध नहीं हो। जब भी हम उस बात को बिल्कुल मानते हैं
कि जीवन के अंदर जीवित गुरु होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने वो सिस्टम बनाया है कि शिक्षा गुरु होगा। कई बार लोग निकलेंगे, जाएंगे, अपने आप ही करेंगे, बोलेंगे अरे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, आज प्रभुपाद के डिसाइपल जो चला रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं कि इस्कॉन है वो, परंतु है नहीं, क्योंकि प्रभुपाद की आज्ञा का पालन नहीं होता है गुरु के संदर्भ के अंदर वहां। तो आज मुझसे कोई कहे कि अगर वो एग्री कर जाते हैं कि बात सही है, तो मेरे को इमीडिएटली उस संघ में आ जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए प्रभु? बताइए आप मुझे। इंडिपेंडेंट होके करने में बड़ा मजा आता है, परंतु सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है प्रभु, ध्यान रखिएगा। ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। सिचुएशन सबसे बेस्ट किसकी है? दास की। किसकी है प्रभु जी? दास की। सबसे बढ़िया सिचुएशन दास की होती है, ये ध्यान रखना जीवन के अंदर। परंतु बेस्ट सिचुएशन मटेरियल वर्ल्ड में किसकी होती है? बॉस की। नहीं, लेट अस फेस इट, मटेरियल वर्ल्ड में बेस्ट सिचुएशन किसकी होती है प्रभु जी? बॉस की। जितने इंडिपेंडेंट हो उतना माया में हो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये दासत्व को स्वीकार करना बड़ा अनिवार्य है। तो हमारा मन जो है क्या होना चाहिए? क्या बताया? अवतिष्ठते। अवतिष्ठते, भगवान गुरु के कहने के अनुसार उसको चलना ही पड़ेगा। आज मेरा मोबाइल लगा देते हैं हर टाइम उधर, तो मैं बता नहीं पाता। प्रभुपाद के कोट्स आते हैं, उसमें आज का ही कोट है कि दो पटरी की तरह बताया है कृष्ण और गुरु को। क्या बताया? पटरी में दो पटरियां होती है ना, रेलगाड़ी चलती है, मोनो रेल नहीं है ये, दो पटरी, कृष्ण और गुरु। प्रभुपाद साफ लिखते हैं, उसमें बता रहे हैं कि गुरु के बगैर कोई चांस ही नहीं है कि तुम कृष्ण को कर लोगे। लगेगा तुम्हें कि तुम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, जीरो, बिग जीरो। तुम कहां हो? तो ये मन का जहां अवतिष्ठते का मतलब यह है कि वो संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ बैठा हुआ है। किसमें? पालन करने में भगवान और गुरु के इंस्ट्रक्शंस को। किसको? उनके आदेशों। जीवन में ध्यान रखना प्रभु जी, ये दोनों साथ चलेंगे। कई बार लोग पूछेंगे गुरु की माने या कृष्ण की माने? उनकी कभी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो ही नहीं सकता कुछ। उनका कभी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई चांस नहीं है कि होगा, कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। तो अविदिष्ट। और अगला शब्द क्या यूज किया है यहां? विनीतम। क्या किया है? यदा विनीतम चित्तम। चित्त को नियंत्रित करता है। नियत शब्द का अर्थ है क्या? नियंत्रण करना। नियत शब्द का क्या है? परंतु इसमें भी क्या लग गया? इसमें भी क्या लगा दिया? एक प्रत्यय लग गया, वी। क्या लग गया? वी का प्रत्यय लग गया। उसका अर्थ क्या हो गया? विशेष रूप से नियंत्रण। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने इंग्लिश के ट्रांसलेशन में कि बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं विनियतम का कहते हैं पर्टिकुलरली डिसिप्लिन्ड। क्या? डिसिप्लिन नहीं, नियतम का मतलब तो है ही नियमित कर लेना, परंतु विनियत का मतलब है विशेष रूप से नियंत्रित करना है। अब वो विशेष रूप से नियंत्रित का मतलब क्या है? नियंत्रित करना है, परंतु किस तरह से? विशेष रूप में, स्पेशल नियंत्रण। स्पेशल किस नियंत्रण का मतलब क्या है? स्पेशल की सुनना। अरे स्पेशल कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रतिनिधि गुरु। जब मैं गुरु कह रहा हूं उसमें दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि दीक्षा गुरु आपको संबंध ज्ञान देते हैं और शिक्षा गुरु आपसे अभेदे देखते हैं, अभेदे ज्ञान। इसलिए दोनों लाइफ के अंदर एकदम इंपॉर्टेंट है। जब भी कई ऋत्विकों का कहना है कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों प्रभुपाद हैं, उसका मतलब उनको फिलॉसफी क्लियर नहीं है, वो फिलॉसफी नहीं जानते। प्रभुपाद ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा। प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप में कहा कि मैं दीक्षा गुरु हूं और जीबीसी बॉडी अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं, जो कि डे टू डे डिवोशनल सर्विस देखेंगे, वो शिक्षा गुरु। क्या है? बड़ा क्लियर किया प्रभुपाद जी ने इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं प्रभुपाद ने नहीं कहा, और कई बार नहीं प्रभुपाद ने शिक्षा दी। अरे दीक्षा शब्द के अंदर शिक्षा इंक्लूडेड है, ये मुझे बार बार बताना पड़ता है।
दीक्षा शब्द के अंदर शिक्षा इंक्लूडेड है, क्योंकि क्या है इंक्लूडेड? संबंध ज्ञान में क्या इंक्लूडेड है? आत्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और इन दोनों के स्वामी का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, ठीक है ना? और इनका आपस में संबंध क्या है? इनका आपस में, क्योंकि एक्चुअली वर्ड क्या है? संबंध ज्ञान या तथ्य ज्ञान, बताइए क्या है? संबंध ज्ञान बताया, परंतु संबंध शब्द जो है वो एंड है। तो संबंध किसके बीच में, किसका? उसलिए वो तीन चीजें आ गई है तथ्य। समझ में आया? जब भी कई बार प्रश्न उठता है ये कि इसको संबंध ज्ञान क्यों कहा, तो ये कभी मिस मत करना कि इन तीन चीजों को जानना और इन तीनों का आपस में संबंध जानना। अगर आपने इन तीन चीजों को जान भी लिया और संबंध को नहीं जाना तो आपका संबंध ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी ने हमें अब उस संबंध को जानने के बाद आप डे टू डे एक्टिविटी में कार्य कैसे करेंगे वो शिक्षा गुरु देता है। वो कौन देता है? वो शिक्षा गुरु का कार्य, वो भक्ति का कार्य। उसके लिए भी कोई भी नहीं दे सकता। अगर उसको संबंध ज्ञान ही पूरा पता नहीं होगा प्रभु जी, तो वो गाइड कैसे करेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता। उसे पहले तो ये तीन तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, फिर इन तत्वों के आपस में संबंध का ज्ञान होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। यस, हाँ, 50 साल भी हो जाए आपको भक्ति के अंदर, परंतु अगर ये ज्ञान क्लियर नहीं है तो अभी लायक नहीं है उसके, मत दो। हाँ, ये सालों से डिपेंड नहीं करता, ये क्लैरिटी से डिपेंड करता है, फिलॉसफी। और प्रभुपाद जी ने साफ कहा है, जब कोई पर्टिकुलर सेवा आप करना चाहते हैं, पूरे दिल से जब आप उसमें जुड़ते हैं, तो भगवान आपको उस सेवा को परफेक्ट करने के लिए आपको ज्ञान देते हैं, आपको सक्षम बनाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। परंतु जितना विनीत भाव रहेगा उतने सक्षम होगे, जितना अहंकार आएगा उतना वो सक्षमता समाप्त हो जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, दिखावा नहीं चलता। आध्यात्मिक जगत में दिखावा नहीं है, और भौतिक जगत में दिखावा के सिवा और कुछ है नहीं। है प्रभु जी? है? भौतिक में दिखावे के सिवा कुछ नहीं है, और आध्यात्म में दिखावा ही नहीं, क्योंकि अंदर परमात्मा बैठे, सब देख रहे हैं, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर है। कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, सब क्लियर है। किसको धोखा दोगे? है प्रभु जी? किसको धोखा दोगे? स्वयं को, स्वयं। तो इसलिए विनियतम, स्पेशल। अब ये विशेष रूप से नियंत्रित करेगा, उसका अर्थ है विशेष कौन? कृष्ण भगवान की तरफ उसको नियंत्रित करना है। और स्पेशल का मतलब क्या हुआ? स्पेशली नियंत्रित करने का मतलब हुआ एक्स्ट्रा एफर्ट। क्या आ गया? स्पेशल में एक्स्ट्रा एफर्ट आता नहीं। आज स्पेशल क्लीनिंग होगी, क्या होगी? जिसको हम महा क्लीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसमें स्पेशल हो गई ना। तो उसका विनीतम का एक शब्द का अर्थ क्या हुआ? एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा प्रभु जी। क्या लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। और जब वो ऐसा हो जाएगा तो उसमें क्या क्वालिटी आएगी पता है आपको? जब ऐसा विशेष नियंत्रित हो जाता है ना प्रभु जी, एक चीज और समझिए इस विशेष नियंत्रित के अंदर, फिर एक्चुअली वो नियंत्रित नहीं रहता, उसको नियंत्रण करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वतः चलता है। वो हैबिट बन जाती है। क्या बन जाती है? हैबिट। समझ में आया? वो आपका एक स्वभाव हो जाता है। भगवान की तरफ अपने आप भागता है, अपने आप। कोई बात कहो, भगवान से कनेक्टेड। कोई बात करी, भगवान से कनेक्टेड। कोई भी चीज करो, भगवान की तरफ जाता है। भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। और किसी और कुछ होता ही नहीं उसके, वो आता ही नहीं कुछ में, क्योंकि वो बैठ चुका है जाके। अधितिष्ठते, बैठ गया, और कहीं जाएगा नहीं, जा भी नहीं, जाता ही नहीं। ये इसकी स्पेशल क्वालिटी आती है। पहले आप उसको दूर जाने नहीं दोगे, वो अभ्यास है। तो क्या है? अभ्यास है। अभ्यास में क्या होता है? साधना में आपको जबरदस्ती करनी पड़ती है। कभी मन इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, किधर जा रहा है, उधर। अभ्यास क्या है? गधे इधर उधर क्यों जाता है? भगवान में लग। हाँ, बोल सकते हो अपने मन को गधा, क्योंकि वो आपका है। क्या है? आपका है। उसको बोलो कि मेरे साथ रहे, मेरा भला कर,
तू अपनी क्या कहते हैं, अपनी खिचड़ी क्यों पका रहा है? मन अपनी खिचड़ी पकाता है। पेट खराब है, उड़द की दाल की खिचड़ी खिला देगा। बोले खिचड़ी तो है, वो तो उड़द की दाल की खिचड़ी थोड़ी खाते हैं जब पेट खराब होता है। परंतु क्या लॉजिक देगा आपको? खिचड़ी तो है ना, खिचड़ी खानी है, तो उड़द की दाल ही किसने कही खिचड़ी खाने के लिए? खिचड़ी खानी है, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। फिर राग आ जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली भागता है, फिर नियंत्रित वो अब क्या हो गया? स्पेशल नियंत्रण क्या हो गया? अब समझ लो स्पेशल वर्ड को मतलब क्या समझो, कि उसको नियंत्रित नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही भागता है जी। सोता, जैसे बेथोवन था, 5 साल की उम्र में उसने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। कितने साल की उम्र में? 5 साल की उम्र में। सीखना ही नहीं पड़ा, स्वतः म्यूजिक लिखना शुरू कर दिया। स्वतः नियंत्रित तो था। आपको कैसे प्रभु नियंत्रित कैसे था? क्योंकि नियमों में चल रहा था ना। म्यूजिक लिखने के नियम है कि नहीं प्रभु? तो विशेष अपने आप इस स्थिति पे आना है। ये साधना करनी किस लिए? तो इस केस के अंदर जो है वो आत्मा जो है वो मन के द्वारा नियंत्रित नहीं है, मन नियंत्रित है आत्मा के कारण। किसके कारण? आत्मा का एक वर्ड और क्या है समझना? दिव्य। किससे नियंत्रित है? एक भौतिक नियम है और एक दिव्य नियम है। एक भौतिक नियम है, एक दिव्य नियम। मन को भौतिक नियम पालन करने में बड़ा मजा आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कैसे पता लगेगा कि मन से द्वारा नियंत्रित हो या नहीं? पता लग सकता, गुरु से जानना पड़ेगा। शास्त्रों का तो बेड़ा, मैं कहता नहीं हूं, अरे ये भगवद गीता की कितने वो है ट्रांसलेशन और तात्पर्य है प्रभु जी, बताना उधर है अनलिमिटेड। उन्हीं श्लोकों के कितने अर्थ निकाल दिए, जबकि गीता ही कह रही है भक्ति माम अभिजानती, भक्ति मुझे जान सकता है। फिर भी वो पता नहीं कैसे मूर्ख लोग हैं, भक्त नहीं है और फिर भी भगवद गीता पे अनुवाद दे रहे हैं। कृष्ण भगवान ने साफ कहा कि भक्ति माम अभिजानती यावन यशास्मि तत्व से सिर्फ मेरा भक्ति मुझे जान सकता है, मेरे सत्य को सिर्फ मेरा भक्ति जान सकता है, उसके बारे कोई नहीं जान सकता। बताइए आप मुझे। तो ये ध्यान रखिएगा। मन में आता है ना बाहर रह के भी कर सकता हूं भक्ति, गुरु की क्या जरूरत है? प्रभुपाद ने दिया तो है किताबें, परंतु प्रभुपाद ने कहा बेटा मेरी किताबों को अप्लाई करने के लिए तुझे शिक्षा गुरु लेना पड़ेगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहना और ऐसे लोगों से दूर रहना। प्रभुपाद के फॉलोअर कहते हैं अपने आप को, झूठ बोलते हैं। वो मन के फॉलोअर हैं। किसके फॉलोअर हैं? मन के। तो हमें मन का फॉलोअर नहीं बनना। तो आगे क्या कहते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए। अगली लाइन में कह रहे हैं निस्पृह सर्व कामेभ्यो, उसका चित्त समस्त भोगों की कामना से रहित हो जाता है। उसका चित्त, उसका मन समस्त क्या हो जाता है? भोगों की कामना से। निस्पृह सर्व कामेभ्यो, सर्व क्या शब्द यूज किया गया प्रभु जी? भगवान ये भी कह सकते थे निस्पृह कामेभ्यो, ये भी कह सकते थे। ये सर्व देखा नहीं आपने? सर्वधर्मान सर्व कालेषु, धनाधन। सर्व शब्द का धनाधन वो है। इधर भी सर्व किसका वर्ड आ गया? और ऐसे तुम्हें करना चाहिए, तुम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए इसमें कि सर्व कहां कहां आया है, कितने श्लोकों में, तो सब लिखना चाहिए। इसे कहते हैं स्टडी। और जो आप करते हो होते हो रीडिंग। क्या होता है वो? रीडिंग में और स्टडी करने में जमीन आसमान का फर्क है। क्या है? अभी आप क्या कर रहे हो? नॉवल की रीडिंग होती है। तो अब ये सर्व निकालो, देखो सर्व। निस्पृह क्या बताया? क्या बोल रहे हैं कि निस्पृह का मतलब है आकांक्षा रहित, सर्व सभी प्रकार की कामेभ्यो, भौतिक इंद्र तृप्ति। लो जी, फिर आ गया सर्व। 18वें अध्याय में नहीं है सिर्फ सर्वधर्मान है जी, यहां भी है सर्व कामेभ्यो, सारी कामनाओं से पड़े, भोग की इच्छाओं। काम का मतलब क्या है? काम टेक्निकल वर्ड है। क्या है काम? क्या है?
टेक्निकल वर्ड है स्पिरिचुअल साइंस का, स्पिरिचुअल विज्ञान का एक टेक्निकल वर्ड है काम। जो इच्छा, भोग की इच्छा जो है, भोग का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, भगवान के स्वामित्व को माने भी है। और मानने का मतलब दिखावा नहीं, जब मानोगे तो उनको समर्पित करके करो। और इस काम की परिकाष्ठा क्या बताई गई है? मैथुन क्रिया, सेक्स डिजायर, इसकी परिकाष्ठा है। सारा ब्रह्मांड इससे चल रहा है, शास्त्र बताते हैं। ये एक, सिर्फ एक इच्छा, सिर्फ एक, बस जिसने इस पे इच्छा पे काबू कर लिया हो गया। और इस इच्छा पे काबू करने के लिए साधना जितनी करते हो, ये इसके लिए। ये प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं, बताते हैं, जो पढ़ते हैं प्रभुपाद जी को देखते हो बस। तो क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वो सारे कामेभ्यो, सारे कामों से की इच्छा, भोग की इच्छा से परे होता है। ये योगी, आज किसी को भी योगी कह देता है, कर्म योगी। अबे योगी है ही नहीं, वो कर्मी है। जो पता लगा ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब लोग मूर्ख बना रहे हैं, ये बैठे हुए लोग, भगवत गीता के अनुसार कर्म योग कर रहा है। अरे योग के अंदर योगी होता क्या है? पहली चीज योग का पहला असूल है कि वो है जी, क्या असूल है वो किसी भी योग का? कि वो समस्त इंद्रिय तृप्तियों की इच्छा से परे है। ये योग का स्टार्टिंग है, ये योग की स्टार्टिंग है किसी भी योग की। ये योग का बेस है, बेस। इज्म फिज्म में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूं भोग की इच्छा। अब उसका कोई भी इज्म बोलो, डिजायर टू एंजॉय विदाउट एक्सेप्टिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। लिख रहे हैं तात्पर्य में कि आप भेद कैसे करोगे? कहता मैं आई एम डूइंग योग, आई एम डूइंग योग, और रात को कर रहा है भोग, दारू पी रहा है जाके, है जानवरों की हत्या कर रहा है। किस लिए? सिर्फ आहार के लिए। किसके लिए? जीवा के लिए। बताइए आप मुझे, है? साधारण मनुष्य की तुलना में योगी कार्यों में यही विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। रूपा जी देखा, क्लियर किया एकदम। एक पूर्ण योगी अपने समस्त मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यहां जो बात करी गई है, जो ये वर्ड यूज किया गया है, क्या? विनीतम का जो योग किया गया, उसके अंदर जो स्पेशल उसकी कंट्रोल है वो ये है, उसको इच्छा ही नहीं आती। एक चीज होती है कि स्पेशल कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि अब वो पार्ट हो गया, वो कंट्रोल इज पार्ट, उसको कंट्रोल नहीं करना पड़ता। जैसे हम लोग कहते हैं, कई बार लोग मिलेंगे आपको, बोलते वो क्वेश्चन करेंगे आपसे कि हम चांटिंग करते हैं, मन भाग जाता है इधर उधर, तो हम उनको क्या कहते हैं कि मन को खींच के लाओ। नहीं, हम ये नहीं कहते, हम कहते ध्यान से सुनना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? मन को खींच के लाओ। बड़ा अजीब सा वर्ड नहीं है? वो तो सूक्ष्म है यार, उसे कहां से खींचोगे बताओ? पर धुआं चल रहा है, अब धुआं फैल जाएगा, खींच रहा धुआं को, कैसे खींचोगे धुआं को? मूर्ख कहीं के। धुआं का जो सोर्स है उसको बंद कर दो। तो हम भी क्या कहते हैं, अरे इसके जो भागने की प्रवृत्ति कहां से आए, वहीं से रोक दो उसको। तो ध्यान से सुनो, क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनो। अब एक बार निकल गया, उस धुएं को कहां से लेके आएगा? मन की गंदी आदत है ये। क्या है? तो इसका एक ही इलाज, ओनली वन, श्रवणम। क्या? श्रवणम। पहले श्रवण, पहले क्या? श्रवण। तो प्रभुपाद जी अपनी किताब में लिख रहे हैं, योग की पूर्णता के अंदर बता रहे हैं कि भक्त की एक ही इच्छा है कि वो कृष्ण भगवान की इच्छा को पूरी करे। क्या? इच्छा रहित नहीं हो सकते। मैं बार बार बता चुका हूं, इच्छा शून्य नहीं हो सकता। और कृष्ण भावना में जो हम आपको सिखा रहे हैं योग आपको इच्छाओं को शुद्ध करने का तरीका है। क्या है प्रभु? योग क्या है? इच्छाओं को शुद्ध करने का तरीका। स्टॉप नहीं,
इच्छा को स्टॉप कैसे करोगे? देखने को स्टॉप कर सकते हो? बताइए आप, कैसे स्टॉप करो? देखो भगवान के अर्च विग्रह को देखो, नहीं बोर होते हो कभी? है कपिल, बोर होते हो देखकर? कैसे बोर ही नहीं हो सकते? भगवान का नाम सुनने से बोर हो सकता है कभी? है जी, और दिल करता है और भौतिक गाने सुनोगे क्या होगा थोड़ी देर के बाद? अरे अब बहुत हो गया है, नहीं बोल देते प्रभु जी। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र जितना करते जाओ और पिपासु और बढ़ते जाता है, प्यास सुनने की नहीं बढ़ता जाता? बताइए आप मुझे, और दिल करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको कई बार लोग पूछते हैं ना, मैं एडवांस कर रहा हूं कैसे पता लगेगा? उसका यही तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र जितना सही तरह करते जाओगे उसको और जपने का दिल करता रहेगा। अगर नहीं आ रहा ये तो आपकी चांटिंग में गड़बड़ है। सिर्फ चांटिंग में गड़बड़ नहीं है, मतलब आप 10 नाम अपराधे से फंसे हो, 10 नाम अपराध में फंसे हो, सारे 10 नाम अपराध ध्यान। शास्त्रों की अवहेलना करना और गुरु आज्ञा, दो तो तुम्हें बता रहा हूं, ज्यादातर जो करते हो, ज्यादातर जो आप करते हो, तो शून्य नहीं करनी इच्छा को शुद्ध करना है। इच्छा को देखने को शून्य कर सकते हो, सुनने को शून्य कर सकते हो, सूंघने को शून्य कर सकते हो, जीवा को शून्य कर सकते हो? नहीं, शुद्ध करना है इसको। क्या करना है? शुद्ध करना है। टेस्ट को शुद्ध कैसे? का मतलब प्रसाद। क्या ग्रहण करेंगे? प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो दिस इज, तो क्या बताया था, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? शुद्धि के लिए। योग किस लिए है? शुद्धि के लिए। और शुद्धि कैसे मिलेगी? शुद्ध का मतलब क्या होता है? सिंपल, जिसके लिए बनी है उसके लिए इस्तेमाल कर लो, शुद्ध हो गया। सही बात है गलत बात है? बताइए। उसमें कोई और मिलावट ना हो, कोई और मिलावट ना हो। शुद्ध घी को क्या बोलते हो? कि उसमें और किसी चीज की मिलावट नहीं है। तो शुद्ध करने का तरीका क्या है? शुद्ध करने का तरीका क्या है? कि मिलावटी चीजों को हटा दो। यही है ना प्रभु जी। तो साधना भक्ति से क्या करते हो आप? अब मिलावटी चीजों को हटा देते हो, रिमूव दैट। और इस करने से सारी आपकी जो एक्टिविटीज हैं, जितने कार्य हैं, वो क्या बन जाते हैं? यज्ञ। वो क्या बन जाते हैं? यज्ञ। समझ में आ गया ना? देखिए पूरा वो है, पैटर्न है। योग करने से, भगवान कृष्ण के साथ योग करने से आपके सारे कार्य जो भगवान कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्मण्यः, यज्ञ अर्थात कर्मण्यो, यज्ञ, सारे कार्य क्या बन जाएंगे? यज्ञ बन जाएंगे। ये गीता में कहा है ना भगवान ने, सारे कार्य क्या बनने चाहिए? यज्ञ होने चाहिए। जैसे ही आपने भगवान की आज्ञा का पालन किया, यज्ञ का अर्थ बताया हुआ है मैंने आपको। सुपीरियर की आज्ञा का पालन करना यज्ञ कहलाता है। जो भी कार्य सुपीरियर की सेटिस्फेक्शन किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो सारा जीवन यज्ञ में हो गया। क्या हो गया? सारे कार्य क्या हो गए? यज्ञ में। इसलिए हम कोरा निग्रह, सिर्फ निग्रह करना हम लोग नहीं मानते। कोरा छोड़ दो सब। क्या छोड़ दो? है हम बोलते हैं जोड़ दो। क्या कहते हैं? जोड़ दो। कर रहे योग हैं और बात कर रहे हैं छोड़ने की। या भगवान गीता में क्या बता रहे हैं आपको? अगर आप देखें क्या कहा, और उसको क्या कहते हैं अंत में? युक्त इति उच्यते तदा, अर्थात उस समय वह श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ कहा जाता है। उस समय वो योगी कहलाया जाता है। जब वो इस स्थिति में आता है तो उस टाइम क्या कहलाया जाता है? वो योगी। तब वो योगी कहलाता है, उससे पहले नहीं। जब उसने सारा कुछ, उसके सारे कार्यकलाप दिव्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्रभु? दिव्य। तो जब वो क्या कहलाता है? और यहां योग में स्थित में बताया भगवान ने कि वो क्या होता है प्रभु जी? वो क्या होता है? वो फिक्स्ड हो जाता है। फिक्स्ड का मतलब इंद्र तृप्ति का फिर भावना ही नहीं आती, फिर इंद्र तृप्ति करने की इच्छा ही नहीं उठती। खत्म, फिनिश्ड। तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए साधना भक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्थिति पे आने के लिए कि नेचुरली हम राग में आ जाए। क्या आ जाए? राग में। ठीक है।
तो इसके बाद अब कोई किसी का प्रश्न होगा तो वो लेंगे। आप में से किसी का प्रश्न है कोई? मैंने छोटा सा ये जो यज्ञ करते हैं उसको सैक्रिफाइस भी बोलते हैं या जस्ट नहीं, सैक्रिफाइस इज अ पार्ट ऑफ यज्ञ। हाँ, इट इज एक्चुअली, व्हाई डू दे कॉल इट सैक्रिफाइस? बिकॉज यज्ञ का कोई इंग्लिश वर्ड ही नहीं है। यज्ञ का कोई इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। देयर इज नो इंग्लिश वर्ड ऑफ यज्ञ। इंक्लूसिव सैक्रिफाइस बोल देते हैं कि अगर देखा जाए, आप जब हायर अथॉरिटी की बात मान रहे हो तो आप अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस कर रहे हो। इसलिए यज्ञ को सैक्रिफाइस भी कह देते हैं अंग्रेजी में। आहुति देना, आहुति किसकी दे रहे हो? अपनी इच्छाओं की आहुति दे रहे हो कि भगवान की और गुरु की इच्छा पूरी हो। क्लैश नहीं होता? बताओ, होता है? क्यों नहीं होता? परंतु इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने और कृष्ण भगवान ने और गुरु ने कहा, इसलिए हम कर रहे हैं। गुरु साधु शास्त्र कह रहा है, इसलिए कर रहे हैं, है ना? क्लैश तो होता है, जबरदस्त होता है, क्यों नहीं होता? होगा, परंतु उसमें जीतना किसको चाहिए? आपको, अर्थात अर्जुन को, अर्थात अर्जुन को। तो हाँ, और किसी का? कंट्रोल दी माइंड का मतलब क्या है? सिंपल, भगवान की तरफ जाए, कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड में लक्ष्य तक जा रहा है परंतु कंट्रोल नहीं है। कितने लोगों को साथ में डिस्ट्रॉय कर देगा? नहीं कर देगा, और स्वयं भी नहीं पहुंच पाएगा। गाड़ी अगर पता लग गया मुझे जाना वहां है, परंतु मैं रूल्स नहीं रेगुलेशन फॉलो कर रहा, तो क्या हुआ प्रभु जी? डी कंट्रोल्ड हो गया। क्या हो गया? कंट्रोल्ड नहीं है, नियमित नहीं। ये प्रॉब्लम समझ में आया? हाँ, विनीत भाव का मतलब कि मैं कुछ नहीं जानता, आप ही की कृपा से जो कर रहा हूँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। मैं तो रोज कहता हूँ भगवान मेरे मूर्ख हूँ, मेरे तो आप यूज़ कर लो। मैं यूज़ होना चाहता हूँ कि आप मेरा यूज़ करो, आप मेरा यूज़ कर लो। मैं तो मूर्ख हूँ। और ये एकदम क्लियर होना चाहिए, भगवान को बेवकूफ़ नहीं मान सकते। बोला अच्छा, ऊपर से बोल रहा है, अंदर से बन रहा है अकलमंद। ये नहीं, ये अपने को भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बना दो। क्या बना दो? इंस्ट्रूमेंट। जैसे कैमरा, इसको देखा कभी? तू इसको सेट कर रहा हो, यही हिल रहा है अपने आप ही, है? अगर ऐसे करने लग गया तो तेरा हो गया काम तेरा। तू थोड़ी देर में क्या कर, कैमरा छोड़ देगा, बेकार है। ऐसी भगवान ही छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? कर जो करने की इच्छा है। अरे मैं जो कर रहा हूँ सेट करने देना मुझे। और मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे प्रचार अच्छा कर सकूँ, मैंने आज तक नहीं कहा कभी। मैं ये कहता हूँ जैसे आप मुझे इस्तेमाल करना चाहो, जिस चीज़ में, या आपके हाथ में। हाँ, ये भी एक अहंकार हो जाएगा कि मैं अच्छा लेक्चर दूँ। क्यों? भगवान के मैं तो नहीं चाहता, तू दे। तो जो आप चाहते हो करवाना, जो इच्छा है। हाँ, जो भी आपकी सेवा हो, मुझे सेवा में लगा के रखो। क्या करके रखो? सेवा में, सेवा में लगा। और इसको ये शुद्धि करनी पड़ेगी, एकदम नहीं आएगा ये। परंतु शुरू में बोलना शुरू करोगे तभी तो अंदर जाएगा। तो बोलना शुरू करोगे दिल से। जैसे मैं बताया आपको, जब मैं प्रणाम करता हूँ तो उसमें बोलता हूँ, कृपा करें, दया करें, दृष्टि करें, त्रुटियों को माफ़ करें, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों को श्री राधा कृष्ण श्री गौरताई प्रभुपाद की प्रेममय सेवा लगाएं, वैष्णव अपराध से बचाएं, वैष्णव सेवा दें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर झूठे अहंकार सेक्स डिजायर अनर्थों ईर्ष्या करने की भावना दोगलापना और जितने अवगुण है सबका नाश करके धैर्य उत्साह और निश्चय के साथ श्री राधा कृष्ण श्री गौरताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्तिमयी सेवा प्रदान करें। इसमें मैं ऐड भी कर देता हूँ। जैसे दोगलापना मैंने ऐड किया, सारे अवगुण मैंने ऐड कर दिए। मेरे को जो पता लगता है नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है, जो पकड़ सकती है, उसको मैं ऐड कर देता हूँ इस प्रेयर में। क्या कर देता हूँ? मैं इस प्रेयर में ऐड कर देता हूँ। पता नहीं, मैं ऐसी चांटिंग में करता हूँ। और वो तुम बोलोगे ऐसा प्रभुपाद ने नहीं किया, तो वो ऐड कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम्हारा एक पर्सनल वो है, मैं अपनी चांटिंग करते हुए भी करता हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री रते गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय हो, दया करो कृपा करो। श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय, श्री श्री गौर
श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय, पर तो मेरे अपने आप ही आता है, सुदर्शन सुदर्शन जी की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, कृपा करो दया करो। ये मैं हर माला के बाद करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ इससे, हर माला के साथ करता हूँ। मैंने बनाया अपना, वो तुम भी बना सकते हो। तो मेरे पता नहीं कैसे कभी सुदर्शन जी का आया हुआ है, हो सकता है पिछले जन्म में कभी किया हुआ, तो सुदर्शन सुदर्शन यंत्र की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, दया करो कृपा करो। तो ये आप पे भी है, आप अपना अपना ये थोड़ी है, इसमें रिजिडिटी नहीं है, इसमें रिजिडिटी नहीं है, इसमें रिजिडिटी थोड़ी। तो आपको मैं आपको आज आपने जो लेक्चर दिया उसमें बहुत कठिन संस्कृत वर्ड्स और सब है। निष्कर्ष ये है कि the mind has to be controlled, keep it away from all desires that is material. No, that is one part of it. It should be basically naturally flowing towards Krishna. And fix it at the lotus feet of That is naturally it should flow towards the service of Krishna. भगवान की सेवा के लिए स्वाभाविक रूप से उसको जाना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जाने के लिए we have to do साधना उसके लिए बताया था, पीछे बताया नहीं वैसे, वो 4 चीज़ें बताई, ईटिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, रिक्रिएशन, ये सारी चीज़ों को नियमित होनी चाहिए। हैं? हाँ, वो वर्क बोला ना, एक्टिविटी। एक प्रश्न है गुरुजी, अमन चंदेल का गुड़गांव से, ये पूछते हैं कि गुरुजी आज हमारे घर पर कुछ किन्नर आए हुए थे और मेरी शादी की खुशी में 21,000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन हमने उनको 5100 रुपये ऑफर किए, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उल्टा सीधा ब्लैकमेल करने लगे और वो वापस चले गए। तो इन लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए? क्या इनसे हमें विचलित होना चाहिए या क्या करें? आप सब एडवाइस करें। मेरी तो बिजनेस डील है है ना, जितने कम से कम में क्या करें। सोसाइटी, ये क्षत्रियों का काम था, गवर्नमेंट का काम था देखने का इनको जॉब मिले, क्या करा जाए। आज बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि हैं आगे। पीयूष आनंद पटना से लिखते हैं कि पढ़ते समय कृष्ण भावनामृत कैसे रहा जाए? पढ़ते समय मतलब पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट है शादी, तो कुछ नहीं कही क्या इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। आपको ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि भगवान के शास्त्र अच्छी तरह पढ़ सकूँ, हाँ, और जिससे कि मैं आगे एक अच्छा कृष्ण भक्त बन सकूँ। भौतिक लिए राइज करने की उससे इच्छा से करोगे तो फिर वो नहीं कर सकते, सॉरी, कि भौतिक मुझे पदवी मिले बड़ी ऊंची और ये वो सब तो गड़बड़ है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए आप। पीयूष आनंद, हाँ, कई बार होता है कि बहुत अच्छा है एजुकेशन के अंदर कोई व्यक्ति तो अच्छा है, और नंबर आएंगे तो उसको बोलना चाहिए कि अगर उसका कोई इंटरव्यू लेता है कि मेरे तो कृष्ण भगवान भक्ति करता हूँ इसलिए मैं अच्छा कर पाया, बस। अगला प्रश्न लिख रहे हैं कि कुंभक योग क्या होता है, इसकी विधि क्या है? कुंभक योग, इसकी विधि कृपया बताएं। ये तो अष्टांग योग का कोई पार्ट होगा। हाँ, पता नहीं। कुंभक योग, हम तो भक्ति योग की बात करते हैं, कृष्ण भक्ति योग तो अनेकों योग हैं। 18 अध्याय के अंदर 18 योग तो भगवान ने बता दिए हैं। किसी ने सुना ही नहीं होगा विषाद योग, वो भी एक योग है। जो भी भगवान कृष्ण के साथ जोड़े वही योग सही, बाकी सब भोग, बाकी सब भोग, वो योग नहीं है। वो आपको टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वो भोग है एक्चुअली। जो भगवान कृष्ण से ना जोड़े वो भोग है, वो योग नहीं है, चाहे वो कोई भी योग किसी नाम से भी हो। और जो भगवान से कृष्ण से जोड़े वो सब योग है। तो विषाद को भी योग बोल दिया, क्योंकि अर्जुन के विषाद के कारण, दुख के कारण भगवान से जुड़ गया भगवान की आज्ञा से, इसलिए उनको योग का नाम दे दिया। अगला प्रश्न, हाँ जी, अगला प्रश्न गुरुजी, पंकज दंतानी अहमदाबाद से लिख रहे हैं कि गुरुजी दंडवत प्रणाम करते समय हमें क्या बोलना चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? इसको डालो, उसमें वेबसाइट पे डालो इसको। जी। एक प्रश्न है गुरुजी, कहते हैं कि शिव पुराण में लिखा है कि जब कुछ नहीं था तब शिव जी लिंग के रूप में विराजमान थे और उन्होंने ही विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति की, जबकि विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी से शिव और ब्रह्मा आए। कृपया करके इन दोनों में से जो सही है वो बताएं। हाँ, तो 14 घंटे नहीं सुना आपने, उसका मतलब इसमें तो हाँ लिखा है। आपने हाँ लिखा है, परंतु आपको सुना नहीं अभी आपने। सुनने का मतलब मैंने क्या बताया आपको, समझ लिया आपने।
अलग अलग गुणों के लोगों के लिए अलग अलग देवताएं, उनके श्रेष्ठता बताई गई है कि एटलीस्ट उन गुण के लोग उन लोगों को तो फॉलो करें। शिव पुराण में विष्णु जी को भी श्रेष्ठ बताया गया, आपकी जानकारी के लिए। आगे चलिए। श्रेष्ठ शास्त्रों के आधार पर विष्णु तत्व है, कृष्ण भगवान, विष्णु नारायण राम जी, नरसिंह देव, ये विष्णु तत्व हैं, इनको श्रेष्ठ बताया गया। आगे चलिए। कुलदीप सिंह चौहान पूछते हैं गुरुजी, पुतुल सिंह कोलकाता से लिखती हैं पहले इसके कि मैं बहुत दिनों से आपका आध्यात्मिक प्रवचन और चर्चाएं सुन रही हूँ और मैं बहुत ही सीरियसली, गंभीरता से भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न है, पहला ये है, क्या माताएं गृहस्थी छोड़ करके भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकती हैं? और अगर पति कृष्ण भक्ति में ना करे और या सारा जीवन घर पर ही रहकर ठाकुर सेवा माताएं करना चाहें तो क्या वो कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। तो छोड़ने पे हम इतना ज़्यादा वो नहीं देते हैं कि माताएं, क्योंकि क्या स्थिति है, अगर पति अगेंस्ट नहीं है तो क्या छोड़ने की जरूरत ही नहीं। अपना भक्ति करते रहें, वो अपना जो कर रहा है करते हैं। जब वो ये स्थिति पैदा कर दें कि आप भक्ति आप नहीं कर सकते, तब उस विषय के अंदर विचार किया जा सकता है। वो भी आपका ये नहीं है कि हाँ छोड़ दो। इनका दूसरा प्रश्न है, वानप्रस्थ के लिए बच्चे की जिम्मेदारी माताओं पर कब तक रहती है? दोनों पे नहीं रहती। वानप्रस्थ में वो अपना करें, अपना बड़े हो गए, वो अपना काम करें, आपको भक्ति करने दें। ये तो फालतू की बात है, पोते को पालना और पोती को पालना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। भक्ति कब करोगे फिर? द्विपद पशुओं को पालते रहोगे? अपनी भक्ति कब करोगे? अपनी मृत्यु की तैयारी कब करोगे? मृत्यु के बाद कहाँ माता रहोगे, कहाँ पिता रहोगे? मैं आज बता ही रहा था, मेरे पिताजी की आज 35 साल हो गए, उनकी देहांत हुए। मैं इनसे कह रहा था, मैंने आज हो सकता है मेरे सामने मेरे को सुन रहे हो लेक्चर, क्या पता है, आज मेरे से कम उम्र हो उनकी। तो क्या है, क्या किस चक्कर में हो हैं? तो इसलिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं बस ठीक है। उसके बाद तो अपना जीवन से हटिए, उनको अपना काम करने दीजिए। आगे चलिए। इनका अगला प्रश्न है गुरुजी कि अगर इनके पति कृष्ण भक्ति में नहीं आना चाहते हैं या आना चाह रहे हैं तो क्या माताएं अकेले वानप्रस्थ में आना चाहिए माताओं को? वानप्रस्थ का मतलब क्या है? आप यहाँ क्या बोलना चाहती हैं? मुझे ये समझ नहीं आया। ये आप फ़ोन करके पूछिए, क्योंकि हमें पता नहीं ना आप वानप्रस्थ का अर्थ क्या ले रही हैं। घर पे रह के भी वानप्रस्थ हो सकता है। परंतु होता नहीं है, ज़्यादातर प्रॉब्लम ही रहती है। तो आज ये प्रॉब्लम है, कलयुग है। पति कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही, पत्नी कर रहा है तो पत्नी कर रही है तो पति नहीं कर रहा। तो ये तो प्रॉब्लम मैं मानता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने जब भी माताओं के लिए आश्रम खोला, नहीं तो पहले आश्रम नहीं खुलते थे माताओं के लिए। यही प्रभुपाद जी ने खोला कि माताएं भी आत्मा हैं, उनको भी चांस मिलना चाहिए भक्ति करने का। परंतु ये वो केस नहीं होना चाहिए जैसे शादी हो गई है फिर भाग गए, क्योंकि ड्यूटी नहीं करना चाहते। कई बार आदमी भी ऐसे करते हैं, फैमिली को छोड़ के आ जाएंगे कि बेसिकली वो अपना ड्यूटी नहीं करना चाहते पूरा। वो गलत है। ये भाग विद्या नहीं है, योग विद्या है। भागम नहीं है, भागते नहीं हम किसी से। यहाँ का लाइफ कोई इजी नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि आश्रम लाइफ में चला जाऊंगा, तो आश्रम लाइफ सोने के लिए लाले पड़ते हैं। इनको ढूंढते हैं कैसे सोएं, जो भी कुर्सियों में मिलते हैं कई बार सोते हुए। हाँ, कहते ना स्टारवेशन डाइट, किसकी? स्लीपिंग की, सोने के मामले में। हाँ, भगवान की सेवा में आए हो तो ये इजी लाइफ मत ले लेना, समझ लेना इजी लाइफ होगी। मैं भाग गया, गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए आप कृष्ण भगवान के, वो भगा भगा मारेंगे।
आगे चलिए। कमलेश कुमार लिखते हैं जयपुर से कि जिन्हें आत्मा, जगत और परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है, इसमें अनुभूति शब्द का क्या अर्थ है? अनुभूति का मतलब वो एक्ट करेगा। अनुभूति शब्द का ये है कि उसको एक्सपीरियंस हो गया, जान गया है कि ये क्या है। आत्मा का काम है प्रकृति को भगवान की सेवा में लगाए और अपने आप को सेवा में लगाए। जो भगवान की, तुम भी आत्मा ही भगवान का, प्रकृति ही भगवान की, तो 24 घंटे लग जाएगा भगवान की सेवा में। उसके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, उसके बाद सब चीज़ें सेकेंडरी है। तो उसका मतलब अनुभूति हो गई कैसे पता लगेगा? बीमारी से ये ठीक हो गया, बीमारी नहीं है, कैसे पता लगेगा? बुखार था, बुखार नहीं है, स्वस्थ हो गया, खाने पीने शुरू कर दिया उसने, खाता है, भूख लग रही है, नहीं पूछता डॉक्टर भूख लग रही है कि नहीं लग रही। तो इसी तरीके से भगवान की सेवा करने की भूख कितनी बड़ी, वो डिसाइड करेगा कि अभी भोग की भूख कितनी है। लो, भूख पे ही बात आ गई। अगर भोग की भूख है, भौतिक जगत को भोगने की भूख है तो बीमार हो, और अगर आध्यात्मिक जगत को में सेवा करने की भूख है तो वो पता लग गया, अनुभूति हो गई। 24 आवर्स, 24 घंटे, एक ही इच्छा, अनुभूति पता लगा करती है। हो गई है, कैसे पता लगेगा? कोई भी कह सकता है मेरे को अनुभूति हो गई। जानते हो, अभी अनुभूति नहीं हुई। क्या करते हो? अभी जानते हो। अनुभूति वाला व्यक्ति 24 घंटे वो अपने आप काटेगा अपने आप को। कहा गया है ना, अपने आप वो मन को कंट्रोल करता है। अभी भी रिश्तेदारों में फंसे रहते हो। अरे वो उसके रिश्तेदारी में दादी की डेथ हो गई, जाना है जी, करते रहो रिश्तेदारी। सब कर भी नहीं पाएंगे, चिंता ना करो। सब लोग बेड़ा टाटा क्यों नहीं बन पाते? गलती उनकी खुद की है, खुद ही वो कोशिश नहीं करते। इसलिए भक्त भी क्यों नहीं बन पाते शुद्ध भक्त? गलती अपनी है। इसलिए अनुभूति हो गई है। इसका कैसे पता लगेगा? कि भूख जो है, सेवा की भूख जो है, वो प्रगाढ़ हो जाएगी, भीम जैसे हो जाओगे। भीम जी का पेट भरता था कभी भी? कभी नहीं भरता। तो इसी तरीके से सेवा करने से कभी पेट ही नहीं भरेगा, और चाहिए और चाहिए। भगवान जैसे कहते हैं ना, अनियोर अनियोर, तो भक्त भी कहेगा अनियोर, और लाओ और लाओ। तो यहाँ भक्त बोलो क्या लाओ? बोले पूरी लाओ। आगे चलिए। अगला प्रश्न है गुरुजी, ये कहते हैं कि सुबह 3:30 बजे उठने के बाद और भगवान की सेवा करने के बाद सुबह 9 से शाम 4 बजे के समय में नींद आने लगती है, तो ऐसा? हाँ, आधा घंटा से आराम कर लीजिए। तो क्या इस नींद को सहन करना होता है? नहीं, आराम कर लीजिए आधा घंटा, फिर आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। ठीक है। सेवा करते हो तो नींद नहीं आती। जैसे रोड पे चले जाओ और सेवा कर रहे हो, लोगों से चर्चा कर रहे हो, किताबें बांट रहे हो और ये 14 घंटे का बांट रहे हो, तो कहाँ सोओगे? किसी स्ट्रीट लाइट के लंबे खंबे में लटक के। हमने तो देखा है भक्तों को बाहर निकल जाते हैं, अपने दिन भर है बाहर। ये नहीं कि नींद नहीं मारते, वो ऑटो में बैठे होते हैं तो 2 झटके लगा ही लेते हैं। आगे चलिए। इनका अगला प्रश्न है गुरुजी की ये कहते हैं, आपने एक वीडियो में कहा था कि हम किसी काम को करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन वो काम हमारे मन में करने की इच्छा भी है, लेकिन हम ऐसा प्रिटेंड करने की नहीं करना। तो ऐसी भावना का उदय होने पर इसको कैसे डील करें? किस काम की मुझे बात ऐसा कर लगता रहे है हैं? शायद ये मैरिज के बारे में बात है। मना तो कर रहे हैं लेकिन अंदर करने की इच्छा भी है। हाँ, तो उसको पहले ट्राई करो। पहले ब्रह्मचारी आश्रम होता है दमन करने के लिए। जिस दिन दमन कर लो उस दिन शादी कर लेना। जिस दिन दमन कर लो उस दिन। अब ये क्या मतलब? उस दिन ब्रह्मचारी पास हो जाओगे ना। भाई ब्रह्मचारी से पास ही नहीं हुए तो गृहस्थ में कैसे आ जाओगे? पहले ग्रेजुएट पास करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट बनोगे, कि ग्रेजुएट के बगैर ही पोस्ट ग्रेजुएट बन जाओगे? हैं? पहले ग्रेजुएट करोगे। तो ब्रह्मचारी आश्रम में क्या? ब्रह्म आचरण, दिव्य आचरण। कैसा आचरण? दिव्य आचरण। हाँ जी, अब पास हो गए, खत्म। आगे चलिए। हिमांशु यादव किशोरी खेड़ा से लिखते हैं, इनका पहला प्रश्न है गुरुजी कि यदि कोई व्यक्ति मांसाहार कर रहा है और भगवान का नाम भी ले रहा है तो उस स्थिति में उसका क्या होगा? मैंने यमराज के यहाँ ड्यूटी नहीं करी कभी।
दूसरा प्रश्न है इनका गुरुजी, अगर किसी व्यक्ति के घर में परिवार के किसी सदस्य ने कोई कुत्ता या कोई जानवर पाल रखा हो और उस घर का कोई सदस्य भगवान का भक्त हो और 16 माला करता हो और भगवान को भोग लगाता हो, इस परिस्थिति में परिणाम क्या होगा? क्योंकि आपने कहा था कि घर में जानवरों को नहीं रखना चाहिए, परंतु जब कोई परिवार का सदस्य रख रहा हो तो ऐसे में भक्त क्या करें? मैं बोलूंगा तो आप घबरा जाओगे। अगर घर में आग लगी हो तो क्या करना चाहिए? हैं? भाग जाना चाहिए, सब यही कह रहे हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा? हैं? शमशान बनेगा घर के अंदर। क्या बनेगा? और क्या क्या आंसर हो सकता है बताओ? जो है वो, हाँ वो है, जो चीज़ सही है, जो सही है। इसलिए तो ये तो बड़ा, हाँ ठीक है, बोल गया नहीं अभी फुल टाइम जा सकता, बताओ तो अब अलग रहो जाके क्या करोगे? करो सक्षम। नहीं मेरी कमाई भी इतनी नहीं है, कि तो इतनी कमाई सबकी होती है कि 2 रोटी खा सकता है। इतनी बुरी हालत है तो फिर क्या करें? कोई तरीका नहीं है, इसका क्या आंसर है? मैं थोड़ी बोलूँगा हाँ करते रहो। उत्तर तो ये है, बाकी फिर क्या है? एक चीज़ होती है कि ये करना है, अगर नहीं होता फिर तो उसके बड़े आंसर हैं, है ना जी? फिर तो क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड है वो, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। अब समझौता तो उत्तर नहीं होता ना। उत्तर और समझौता, उत्तर में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। समझौता में तो समझाते तो समझौते ही होते हैं, वो उत्तर नहीं होते। सॉरी, क्या कहें, हमसे आपने उत्तर मांगा था, समझौता नहीं। क्या मांगा था? तो मेरा गुरु का काम है उत्तर देना कि समझौता देना? उत्तर देना। उत्तर तो ये है। आगे चलिए। अगला प्रश्न है गुरु इनका, ये कहते हैं अगर कोई भक्त अंत समय में भगवान का नाम ले रहा है परंतु माता पिता का स्मरण भी आ रहा है, तो उस परिस्थिति में उसका क्या होगा? वही तो मैं बोला, मैं यमदूत के यहाँ काम नहीं किया भाई मैंने। चित्रगुप्त जी से पूछना पड़ेगा। अगला प्रश्न, ये हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये एक ही हो सकता है, वो भगवान को याद नहीं करेगा, नहीं करेगा। भगवान को याद करने के लिए नहीं कहा गया। आप लोग बहुत गलत करते हो ये जो सोचते हो ना भगवान को याद करने से वैकुंठ मिल जाएगा। नहीं, यम यम वापी स्मरण भावम, भाव भाव, याद नहीं कहा गया। क्या कहा गया? भाव। भाव तो माता पिता के प्रति है, याद कर रहे हैं भगवान को। भगवान को इंटरेस्ट ही नहीं है। भाव की बात है, याद करना कुछ नहीं होने वाला। मायावादी नाम ले भगवान का तो क्या मिलने वाला उसको? है जीवन भर द्रोही रहा है। क्या रहा है? द्रोही, भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता। क्या हो? कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से भाव पैदा करना पड़ेगा। स्मरण भावम तजंते अंत कलेवरम, जैसा भाव होगा, प्रभुपाद जी ने कहा है। भाव, आपका भाव किसका है? कुत्ते का भाव है, बड़ी चिड़िए का भाव है, किसका भाव है? भाव क्या है आपका? उसका आप कृष्ण भावना भावित हैं क्या? समझ में आ गया? क्या आप कृष्ण भावना भावित हैं? तब तो कृष्ण लोग जाएंगे। अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, नहीं कहीं सड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो याद करने की बात नहीं करिए, स्पष्ट रूप में भावम, तो कृष्ण भावनावृत, कृष्ण भावना होना चाहिए। उसे याद ही नहीं आना चाहिए माता पिता, कोई भी कुछ भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए भगवान के सिवा। हम तो कहते हैं जीवित ही नहीं याद आती। अब आज के श्लोक में क्या था? है जीवित अवस्था में याद नहीं आ रहे कोई भगवान के सिवा। वो तो बताया था, घर वाले जब कहने लगे तो पागल हो गया कृष्ण के लिए। समझ लो उस दिन आपको कुछ सांत्वना मिलनी चाहिए। हाँ यार, अब मैं भक्त बन रहा हूँ। जब तक समाज ये सोचे, जब तक समाज ये नहीं सोचे, है ना जी। आगे चलो। अगला प्रश्न है गुरुजी इनका, इन्होंने कहा है मैंने टेलीविजन पर भगवान का धारावाहिक देखा, उसमें जब श्री कृष्ण भगवान 64 कला सीखने के लिए सनकादि मुनि के पास उज्जैन में गए, तब वहां पर उनकी शिव भक्ति देखकर उनको मोक्ष का वरदान देने को कहा। तो क्या ये सत्य है? कृपया मार्गदर्शन। अरे मैं ये पोजिशन में सब चक्रों मत पड़ो। फिल्मों के ये सब के सब मूवी तो देखनी नहीं चाहिए, तो सब बेकार है। सबको खुश करने के लिए चक्कर में रहते हैं। इनको तो धंधा करना है।
शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं है। अरे हाँ, एक नॉर्मल आदमी प्रश्न करेगा कि अरे बीज देने वाला पिता तो एक होगा, पिता जैसे तो बहुत हो सकते हैं, तो बीज देने वाला पिता कौन है? उत्तर तो एक ही है, अनेकों नहीं है। ये गलती मत करना, ये लोगों को खुश करने के लिए सब हुआ है। भगवान ने यह कहा है कि मेरे शुद्ध भक्तों की पूजा मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ है। तो क्या शिव जी भी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं? तो क्या उनकी पूजा का मतलब क्या है समझो। हम थोड़ी प्रभुपाद जी को सामने बिठा के दिन रात उनकी आरती उतार रहे आते हैं, मूर्ख लोग हो तुम लोग। पूजा का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट का मतलब आगे का पालन। तो शिव जी की आज्ञा क्या है? कृष्ण भक्ति करो, तब उनकी पूजा होती है, तब उनका रिस्पेक्ट होता है। पूजा का मतलब क्या होता है? समझते नहीं हो आप लोग। क्या करें, चक्कर क्या है ना, कलयुग है, दुनिया भर के लोगों को सुना हुआ है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो हम शिव जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम शिव जी की भी उपासना करते हैं अपने गुरु के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभुपाद जी के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, हम प्रभुपाद जी के द्वारा समस्त देव भक्तों की, ऐसे तो बहुत सारे भक्त हैं, तो हम सिर्फ अपने गुरुदेव के थ्रू सबकी उपासना करते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करने से क्या होता है? सबकी आज्ञा का पालन हुआ, सबका पूजा हो गया। सिर्फ जब हम प्रभुपाद जी की सुबह गुरु पूजा करते हैं तो उसका मतलब हमने सबकी पूजा हो गई। आरती, जिसको आप क्या कहते हो? पूजा का अर्थ है रिस्पेक्ट करना एक्चुअली। वो अर्चना कहलाती है। क्या कहलाती है? इसकी ये बात करते हैं ना, अर्चना। अर्चना इंक्लूडेड है पूजा के अंदर। इसके अंदर आप अर्चना तो करो, परंतु उनकी बात मानो नहीं, तो ये थोड़ी माना जाएगा। आगे चलिए। आलिश देर लिखते हैं गुरु जी कि माई मदर सेज दैट इफ आई ज्वाइन फुल टाइम इन गिव then who will enjoy the property of my parents? I said that you both can also join full time in give. So please explain that. How can I explain to my father and mother that Krishna consciousness is the most important activity of life? Tell them to listen to the 14 hours. Tell them to listen. You should understand why. Who will enjoy the property? Krishna will enjoy the property. Because that property belongs to Krishna. That property belongs to Krishna. Krishna is so merciful, he gave us that property as a trustee. And we were so third-class people, we changed the name. पटवारी को पैसा खिला के क्या करा? अपने नाम चढ़ा ली। हाँ, नहीं बदमाशी। आज एक हम जिस पे बैठे हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ हैं, किराए पे दिया बेचारे किसी ने हमें, हमने जाके पता लगा चेंज करा दिया इसकी ओनरशिप। इसी तरीके से भगवान का सारा कुछ है और हम क्या कर रहे हैं? उसमें अपना नाम ठोके जा रहे हैं। मेरा घर, मेरा ये। अच्छा बेटा, कितने दिन रहेगा हम भी देखेंगे, कितने दिन तू उस घर में रहता है, हैं? देखते हैं। इसीलिए पहले ही दे दो, सब अर्पण। आगे चलिए। Kuldeep Singh Chauhan is asking, chapter 15 verse 1 is very technical. I have tried to read it many times but I am not able to understand it properly. Kindly explain if you have time today. Hear it on my 15th chapter lecture. पुरुषोत्तम योग लेक्चर ले लीजिए और सुनिए। givgita.com/shop पे जाइए, पुरुषोत्तम योग के लेक्चर हैं, उसको लीजिए, सुनिए। प्रतीक चौहान नागपुर से पूछते हैं, हाँ जी, गुरुजी मन का केवल मजा करना ही स्वभाव है क्या? लेकिन जब भक्ति करते हैं और ये मन मजा करने लगे, जैसे कभी कभी हरि नाम बहुत पसंद आता है इत्यादि, तो क्या ये सही है? हाँ, पसंद, भगवान का नाम पसंद आया, भगवान के दर्शन पसंद आया, अच्छा है। एटलीस्ट भौतिक का तो नहीं पसंद आ रहा। इनका अगला प्रश्न है, ये पूछते हैं कि गुरुजी प्रभुपाद जी बहुत बार चाणक्य पंडित जी को कोट करते हैं, तो क्या चाणक्य पंडित जी वैष्णव थे? नहीं, बहुत बार नहीं करते, कभी कभी करते हैं। जो सही होता है उसको कोट कर देते हैं। आगे। Alish there is writing, 2 years ago there was a show on some TV channel discussing parents and son, in which Akshay Patra or some organization members left their house and parents cried, but still full-time devotee remained full-time. So if some organization is not following Prabhupada, then how this detachment comes in the mind to a full-time devotee of organization?
Please shower your mercy to answer this. Simple. There are so many people. There are so many people who give up their life, give up their family, wander in the Himalayas, and go to Mayavadi's places. So that's not a big thing. उदय जांगड़ा सोनीपत से लिखते हैं, क्या कीर्तन और चैंटिंग एक ही है? एक अंग्रेजी में बोल रहे हो कुछ और एक संस्कृत में बोल रहे हो। कीर्तन का मतलब भगवान का यशगान करना, उसमें चांटिंग इंक्लूडेड है। जैसे हम ये लेक्चर कर रहे हैं तो ये कीर्तन हो रहा है, आप लोग सुन रहे हो इसलिए कीर्तन में हम सब कीर्तन कर रहे हैं। कीर्ति का बखान, भगवान की कीर्ति का बखान, उसमें दो चीज़ें आ गई, एक बखान करने वाला, एक सुनने वाला, है ना जी। आगे चलिए। अगला प्रश्न है इनका कि भक्ति की 9 विधियों के बारे में थोड़ा अर्थ के साथ समझा दीजिए, और चैंटिंग इसमें से किस में आती है? श्रवण कीर्तनम में आती है चैंटिंग, तो अभी समय नहीं है मेरे पास। तो ये 9 भक्ति के अंदर श्रवणम कीर्तनम स्टार्टिंग यही है। आगे नीता शर्मा जयपुर से लिखती है, आज सुबह की क्लास में अवतारी प्रभु जी ने बताया कि हमारे पीछे वाले ट्रक ने अगर हमें टक्कर नहीं मारी और अगर हम जीवित हैं तो वो भी हम पर ऋण है, तो कृपया करके समझाइए इसमें फिर भाग्य की क्या भूमिका है? भाग्य को आप समझ ही नहीं सकते, भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में कह दिया, आप भाग्य को समझ ही नहीं सकते। आप बोलो कैसे? भगवान ने कहा है कर्म की गति को समझना नामुमकिन है। आप क्या करते हैं आप वही कर सकते हो बस, कि ये भाग्य से हुआ कि मेरे स्वतंत्रता से, फ्री विल से हुआ, ये जानना एक बद्ध जीव के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अगर उसने नहीं ठोका आपको पीछे से, आप मान लीजिए कि उस पर भी ऋण चढ़ गया, उसने मेरे को छोड़ दिया। आप तो सबको, हम तो ये लेके चलते हैं ना, हम तो सबके प्रति क्या है, हमारे को आभार प्रकट करते हैं। ऋण का मतलब क्या है? आभार प्रकट करना भी ऋण का एक तरीका है कि मैं आभारी हूँ। जैसे मुझे याद है साउथ अफ्रीका के अंदर जब हम गाड़ी चलाते थे, तो अगर हम ओवरटेक कर लेते थे, सिंगल रोड होती थी तो ओवरटेक करते थे, ओवरटेक करने के बाद हम पार्किंग लाइट जला देते थे, पीछे से दोनों लाइटें यूँ करती थी, वो थैंक यू था उसका मतलब। तो हम जब भी ओवरटेक करते थे प्रभु जी, तो वो पार्किंग लाइट जलाते थे, तो पीछे से वो टॉक 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 करती है और फिर बंद कर देते थे। तो उसका मतलब वो आदमी, और कई बार रिटर्न भी कर देता था, वो भी ऐसे दबा देगा अपना उसको, ओके वेलकम। तो आभार प्रकट कर दिया क्योंकि उसने हमें आगे निकलने को दिया। तो थैंक यू क्या है? तो हर ऋण जो है वो अलग अलग तरीके से दूर किया जाता है। कई ऋण थैंक यू से दूर हो जाते हैं, कई ऋण थैंक यू से भी दूर होते हैं। थैंक यू क्या मतलब है? धन्यवाद क्या मतलब है? ऋण दूर करते हो आप, तो कई ऋण ऐसे दूर होते हैं, धन्यवाद कह के ऋण दूर होते हैं। अब आपको उसको ऋण कर, अब किसी ने आपको जूते उठा के साइड में रख दिया, ओह धन्यवाद प्रभु जी, नहीं ऐसे ऋण दूर नहीं होगा। क्या तो तू जूते निकाल अपने पहले, फिर मैं तेरे जूते लगाऊंगा। थोड़ी होता है कोई। तो अलग अलग किस्म से ऋण अलग अलग तरीके से दूर किया जा सकते हैं। तो धन्यवाद करके भी ऋण दूर होता है, समझ गए? राजेश जोशी लखनऊ से लिखते हैं, कृपया ये बताएं कि आजकल इतना दुराचार, बलात्कार, हत्या और व्याभिचार चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, तो फिर भगवान अवतार क्यों नहीं ले लेते? क्या वे तब अवतार ले लिया अवतार? मर भी रहे हैं ना ये लोग, नहीं जिंदा रहने सब, मरता नहीं है, सब मर रहे हैं, सब मार रहे हैं भगवान। अभी कोरोना वायरस क्या है? ले दनादन तो मार रहे हैं वो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई टेंशन है? कोई है प्रभु जी? भगवान कहते हैं काल के रूप में मार रहा हूं मैं। ये तो कोई रावण, ये तो कंस जैसे भी नहीं है किसी को मारने के लिए भगवान को आना पड़े, जरूरत ही नहीं है भगवान को। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हो इसलिए बन रहा है क्योंकि आप लोगों सबने तो इस समाज में ये उड़ा रखा है, एक जन्म में मजा कर लो, तो उसमें क्या है? तो उसके हिसाब से तो ये सब सही है, नहीं है सही? और फिर भगवान मार ही रहे हैं? नहीं मार रहे, अरे गर्भ में मरवा देते हैं आपको, क्या बात करोगे जीने की? माएँ मार दे रही हैं बच्चों को, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर जिंदा होके बाहर आ गए, बहुत लकी समझो अपने आप को। हाँ, किस्मत अच्छी है, आज पैदा ही नहीं होने देते, क्योंकि शास्त्र कहते हैं बिल्कुल गलत है। आगे चलिए। मनोज ज्ञानानी मुंबई सबरबल से पूछते हैं, काइंडली कोट द श्लोक एज वेल एज टेल द चैप्टर नेम एंड वर्स नंबर ऑफ द कोट यू यूज्ड नाउ फॉर यज्ञ, दैट एवरीथिंग विल बिकम यज्ञ। यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोको ययम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए कार्य करो तो वो यज्ञ बन जाएगा।
यज्ञ के लिए कार्य करो, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो 3:9 3rd चैप्टर का 9th श्लोक। आगे चलिए। राजेश पारिक पूछ रहे हैं, गुरु जी सर्व कामेभ्य का क्या अर्थ है, कृपया हाँ, मार्गदर्शन। सारे किस्म की इच्छाएं, भौतिक भोग की इच्छा, हर प्रकार की, ये मतलब है। सर्व का मतलब सारे, कामेभ्यो का मतलब भोग की इच्छा, कामना करना, भोग करने। आगे। कार्तिकेय तिवारी महाराजगंज से लिखते हैं कि मेरी एक दादी हैं, इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष से ऊपर है। तो अब जाकर वो मेरे बहुत समझाने पर भगवान का नाम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। अब चूंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र को पूरा याद नहीं कर पाती हैं, इसलिए हम उनको बस सीताराम सीताराम जपने के लिए कहा है। तो मैंने इसमें कुछ गलत तो नहीं कहा, कृपया करके स्पष्ट करें। नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से कुछ तो करना अच्छा है। एक प्रश्न है गुरुजी, इन्होंने नाम नहीं लिखा है। प्रश्न पहला इनका, आपने 3 गुरुओं के संबंध में कहा था कि दीक्षा गुरु संबंध ज्ञान देते हैं, फिर अभिधेय आता है, उस पर चलना शिक्षा गुरु सिखाते हैं जिसे एप्लीकेशन कहा जाता है, और अंत में प्रयोजन होता है जिसमें गुरु की कोई भूमिका नहीं होती, वो जीव को स्वयं प्राप्त करना होता है। नहीं, कुछ स्वयं नहीं प्राप्त करना होता, प्राप्त कर लिया होता है उसने। तो इन तीनों के अधिष्ठाता देव ही बताए थे, तो क्या बिना गुरु के प्रयोजन सिद्ध हो जाता है? प्रयोजन सिद्ध कराए थे ना, ये संबंध ज्ञान और अभिधेय के ज्ञान के गुरु, ये आपको प्रयोजन बताए थे और प्रयोजन सिद्ध कराए थे। उनके कहने पे चलोगे। देखिए, हमारे सिस्टम में, प्रभुपाद जी सिस्टम में सिंपल है। शिक्षा गुरु प्रभुपाद तक लेके जाता है। क्या करता है? प्रभुपाद की शरणागत करता है। प्रभुपाद जी ने समझाया, उसको उनमें आस्था जमाता है, तो प्रयोजन मिल जाता है उसको। कृष्ण प्रेम, प्रयोजन कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम में क्या सीखोगे? वहाँ सब है, भक्त लोग आपको इंगेज करते हैं कृष्ण की सेवा में। हाँ जी। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु की आज्ञा अनुसार भक्ति और ध्यान पूर्वक जप करने से क्या जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की कामना भी समाप्त हो जाती है? आपके 2 कथनों में मैं सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हूँ कि बुद्धि पहला यह कि वह व्यक्ति माता पिता पुत्र स्वजन कहलाने योग्य नहीं है जो जन्म मृत्यु के चक्र से अपने पर आश्रित जनों को मुक्त करने का प्रयास नहीं करता, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि भक्त केवल भगवान की सेवा चाहता है, चाहे उसे नरक में ही यात्रा क्यों न करनी पड़े। ऐसा शील प्रभुपाद ने कहा है। सेवा तो करनी ही होती है, जो सेवा में लगाए 24 घंटे और पहले से ही भगवत धाम के परम सुख की अनुभूति प्राप्त कर चुका होता है। इसका अर्थ वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति में भी रुचि नहीं लेता। वह तो हर स्थिति में केवल और केवल भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न रहना चाहता है। तो कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, तो वो पहला स्टेज है। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते थे, क्या कहते थे? बैक होम, बैक टू गॉड। चलो घर वापस। तो आप कहोगे इच्छा है तो, हाँ, तो ये अच्छा है ना। तो इस इच्छा से करोगे शुरू, तभी तो शुद्ध होगे। जब शुद्ध होगे तो अपने आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे, भगवान की सेवा करेंगे। परंतु ये इच्छा रखना कि मैं भगवान की सेवा, भगवत धाम जाना चाहता हूँ, ये बोलते हैं इच्छा, इसको कोई इच्छा नहीं माना गया। इसको अपना स्वभाव, नित्य स्वभाव है हमारा ये, कि वैकुंठ जाना हमारा नित्य स्वभाव है, दिव्य स्थिति में रहना हमारा नित्य स्वभाव है। परंतु श्रेष्ठतम जो है स्थिति, उसमें बोलते हैं कि वो तो ये भी नहीं चाहता, वो तो ये चाहता है। तो इसमें आपस में विरोधाभास तो है नहीं। विरोधाभास, कोई विरोधाभास नहीं है इसमें। आपस में असमंजस कैसे आ गया? एक तो ये मुक्ति होती क्या है? वो एक श्लोक है ना, उस श्लोक के अंदर सब कुछ थोड़ी आ जाएगा। मुक्ति, हमें मुक्ति चाहिए। आज जो मैं भगवद्गीता का श्लोक कर रहा हूँ, मुक्ति किससे चाहिए? समस्त भौतिक इच्छाओं से, भौतिक भोग की कामना से हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। आज मुक्ति के बड़े अलग अलग अर्थ है ना। हमें अज्ञानता से मुक्ति चाहिए, हमें उन चीज़ों से मुक्ति चाहिए जो भगवान की सेवा में हमारे रुकावट पैदा कर रही। तो मुक्ति शब्द के इस तरीके से अनेकों शब्द अर्थ आ सकते हैं। तो वो इतने जरासे के अंदर कैसे समझाएं? और असली मुक्ति क्या है? जब आप कृष्ण प्रेम पैदा कर दें, वो असली मुक्ति है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब किया अलग अलग लेवल पे, बस, और तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे इनका तीसरा प्रश्न है, आपने कहा था कि एक वैष्णव सब जीवों के प्रति आदर व सम्मान का भाव रखता है, और उत्तम कोटि का भक्त तो यह मानकर चलता है कि मैं ही सबसे अधम जीव हूँ और भक्ति में निम्नतर स्तर पर हूँ, और अन्य सभी मुझसे श्रेष्ठतम है भक्ति में। साथ ही आपने यह भी बताया था कि यदि हम आज किसी जीव को भक्ति में उसको उसका स्तर देखकर उसकी निंदा या हीन भावना लाते हैं, तो भविष्य में यदि वह शुद्ध भक्त बन जाए तो उसका अपराध हमें भुगतना होगा। तो गुरुदेव, ऐसे में वर्तमान में जो भी श्रील प्रभुपाद के तथा कथित शिष्य, चाहे वे किसी भी संस्था से हों तथा उनके विचार श्रील प्रभुपाद से अब नहीं मिल रहे हों, और वो उनके
आदेशों को न मानकर गुरु अवज्ञा कर रहे हैं, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण को परम मानते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जाप करते हैं। और दूसरे वो जो घोर नास्तिक हैं और प्रचार का प्रयास करने पर चुनौतीपूर्ण भाव से श्री कृष्ण को नकारने और श्री कृष्ण भक्ति एवं भक्त को नीचा दिखाने का दुस्साहस करते हैं। उन दोनों स्थितियों में एक आदर्श वैष्णव का ऐसे जीवों के प्रति क्या भाव होना चाहिए? निंदा पर्सनली हम निंदा की जो बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी। निंदा शब्द, निंदा नहीं कर रहे हम किसी की, हम तो जो कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं। जैसे कि वो कहावत है कि पापी को नहीं, पाप के प्रति वो करो, घृणा नहीं, मतलब हाँ घृणा करो, पापी से नहीं। जो बोल रहा है तो इसी को कहते हैं शास्त्रार्थ। इसे क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ। उसमें व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी व्यक्ति की, हम किसी व्यक्ति से, हमारे व्यक्ति विशेष से है ही नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जो बात कही है वो इसमें आती है, जब व्यक्ति की निंदा करने लग जाते हो। हम व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहा है उसको बोल रहे हैं गलत है। तो हमने व्यक्ति की निंदा नहीं करी, उसके कार्य की निंदा करी, क्योंकि कल वो सुधर सकता है। हम भी तो इतने साल तक, हमें पता नहीं था, 15 साल तक, 15-17 साल तक हमें भी पता था कि प्रभुपाद जी ये सिस्टम सेट करके गए हैं, हमें भी नहीं मालूम था। तो हमारी पर्सनल निंदा अगर किसी ने करी हो या पर्सनली हमसे ईर्ष्या करता हो, तब वो उसको वो असर होगा। अगर नहीं करता हो तो कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसी आज हम किसी भी भक्त से या नास्तिक से भी हम उसे पर्सनल कैसे कर सकते हैं? वो तो आत्मा है, भगवान कृष्ण का अंश है। अब भगवान कहते हैं वो मेरे प्रिय है, परंतु आज वो अपने घर का जो कार्य कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो ये हमारा, इसको कहते हैं शास्त्रार्थ। इसी तरीके से नास्तिक व्यक्ति के साथ भी हम शास्त्रार्थ करते हैं, हम उससे नीचा नहीं दिखाते। उसकी जो गलत, एक टीचर स्टूडेंट के प्रति थोड़ी उसको कोई ईर्ष्या है या निंदा करता है। जब वो उसका आंसर जो गलत देता है उसको क्रॉस करता है, उसका मतलब क्या है? किसकी निंदा हुई? स्टूडेंट की या उसके आंसर की? आंसर की। जो आंसर कर रहा है उसकी, वो उसको हम कह रहे हैं गलत है, क्योंकि स्टूडेंट तो कल आंसर सही कर सकता है। अगर वो सही करता है, उसके बाद सही कर लेता है, फिर भी तुम आप उसके पीछे पड़े रहते हो, गलत किया था तूने, गलत किया था, ये गलत। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको बड़े ध्यानपूर्वक, ये बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए ये ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है, ठीक है ना? तो ये हमको शास्त्रार्थ करना चाहिए। तो इस केस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आगे Aditya Muralidharan Nair is writing, Guruji, I have list of questions which are as follows. First question is, in one of your Sunday lectures, you mentioned that Bhakti Yoga is the highest form of yoga specified by the Supreme Lord Shri Krishna. My question is, in Srimad Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna says that to Arjun, fight this war for me and not for your present personal benefit. So in this way, people who work in the office and follow the principles of Lord Shri Krishna by executing their duties without being attached to the work as well as the result of the work, will they not progress in the Krishna consciousness? They will only progress if basically they try to inquire that if I am not interested in the result, why am I working? Why am I working? And if the result will come, when the result will come, what should I do with the result? He says, I am not interested in the result, but he can't throw away the result. Na? You will get money when you are working. Will you get money or not? Yes. Then what to do with that money? So he should inquire. Then by doing this is Nishkam Karma Yoga. Then he comes to the level of Gyan Yoga, where he understands that I am the spirit soul, I am not this body, karma, and all this he starts understanding this. And then he gets connected by his own desire and cultivation, meeting a pure devotee, he has come into contact with Krishna consciousness. He gets everything becomes clear. So he will advance, but he is not advanced. Please understand one thing. He can advance, he may not advance. Both things are there. Because I know a lot of people, because being 64 years of age, I have seen a lot of people in my more than 45 years back in my school also. Some teachers I had seen who were never interested in the results. They just put in all their effort and they were not interested in the salary or anything. They were not interested in tuition also. They used to tell the students, you can come home at any time. No tuition. You can come and ask the question anytime, anywhere. There is no problem. So these people were there, but they are not Krishna conscious. Because they did not desire to know the truth. So automatic, there is no advancement. Please understand, there is no automatic thing called automatic. You have to put in your effort.
That's what Krishna is saying in Bhagavad Gita. Yat ichhesi tatha kuru means whatever you desire, you do. Tatha kuru, he used the word kuru, do. You will have to do it, will not come automatically. There is no automatic, there is not a government organization where after every 10 years you will get a promotion. है ना, गवर्नमेंट तो ऐसी होता है, you get promotion after 8 years, 10 years. But no, not here. You will have to do. आपको करना पड़ेगा, आपको चाहना पड़ेगा. आज हम भी, मैं भक्तों को भी कहता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ, tell everyone that you will have to desire to come to that position. And the desire, you will have to deserve to desire that. Deserve को हिंदी में क्या कहते हैं? योग्य बनना पड़ेगा आपको उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए. तो मेरे को कृष्ण प्रेम चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है, परंतु योग्य तो बनो, डिजर्व, देन you will get what you desire. So this is how spiritual life also functions. आगे. Why jeera is not used for the preparation for food during Ekadashi? It's not used. It is not used. It is not used. There's some items are banned. Seeds are not allowed. Huh? Seeds. Seeds are not allowed. Then basically jeera is. See, I never went into all this because there are do's and do nots. He says, now I can't fight with the government that why do you tell people not to drive on the right side of the road? Oh, that's a law. You have to drive on the left, that's the best way. So in the same way, jeera has got the property where it is not considered good to, is not considered to be included in Ekadashi fast. So we don't take it. That's a rule. That's a law. That's a law. Aage. Next question. Prabhuji, in one of your YouTube videos, you have explained about the rules to be followed for managing the time spent on eating and sleeping. My question is, for people who reside in foreign countries, how can they regulate their eating and sleeping pattern? Same way that we do it here, because there also they have day and night. Same. You can't do that day and night. People like I say that here it is night now here and it is day in America. So I can't tell them to sleep now. So they have got their day and night thing. But yes, poor fellows I say. Because that the Shastras say. To be born and living in India is a great achievement. Demigods also want to do it. Bhagavatam says so. Aage. His next question is, Prabhuji, when we prepare food at home to be offered to the Supreme Lord Shri Krishna, most of the products used are processed in factories, which are kept for sale in supermarkets. My question is, how can we prepare food made from natural ingredients, as in today's world, people do not have the time to manage their personal and professional lives? Yeah. So there are certain things you can't do. Red sugar. You will have to offer sugar to the Lord. Sweets made out of sugar. They are made in the factory. So you can't do anything. But you can't, when you convert sugar into a sweet, like for example, kheer, you can't keep the kheer more than 3 hours. And after that you can't offer. You'll have to offer it before 3. So there are certain things. So like the condiments are there, spices are there, that you'll have to pick up from the market. So they are raw. So raw mein problem nahi hai. When it is cooked, after that you can't keep for 3 hours. Otherwise, we are opening ashram. In the ashram, we'll try to everything to come. Here also you can't, in Ambala you can't grow jeera. Because that is not the place for it. Kurukshetra is not the place to grow jeera. In Kurukshetra I can't grow haldi. In Kurukshetra I can't grow cashew nut. That is grown in South India. So that those things are there. But the basic fact is this is some things of Kali Yuga where Krishna also puts a blind eye, does not see. Okay, चलता है, मेरे को भी तो खाना है. आगे. Why Ekadashi is not followed in Jagannath temple? I do not know, bro. I follow Prabhupada. I'm not interested why others don't follow. I follow what Prabhupada, because there are so many things, so many sampradayas do lot of different things. That's why, and I don't fight with them also. You may be right. You please keep doing what your Guru has stated. I follow Srila Prabhupada, I'll do what Srila Prabhupada stated. Very simple. Keep my life simple. As such, life is so complicated. Keep it simple. I follow Srila Prabhupada. Hari Bol.
आगे सुरजीत बसाक कोलकाता से लिखते हैं कि गुरुजी आपसे सुना है कि भगवत गीता का सिद्धांत ऐसा है कि अपना सारा काम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए और उसका सारा फल भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि स्टूडेंट इसको कैसे फॉलो करे। हाँ, पहले होता है साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज ले। हर स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि टाइम निकालो और स्पिरिचुअल नॉलेज लो। भगवत गीता, भागवतम ये सब पढ़ो और 16 माला जपो, 16 माला करनी चाहिए, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिस करोगे जो आगे करोगे लाइफ के अंदर। तो ये सब करिए और मटेरियल प्रोग्रेस के लिए मत पढ़िए कि मटेरियली मैं इतना बड़ा बनूंगा, इतना पैसा आएगा, ये सब चक्कर छोड़ दीजिए। अपना एफर्ट अपना पढ़िए सही तरह, जो टाइम पढ़ने के लिए देना है वो दो दीजिए। और ना कंपटीशन में पढ़िए कि मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है। अरे जो आना है अपना पढ़ो, नॉलेज के लिए नॉलेज गेन करो। क्या करो, मैं तो ऐसे ही पढ़ता था। मैं तो ये पढ़ता था कि जो पढ़ूँ उसको समझ आना चाहिए, जो जीवन में लगा सकूँ, मैं तो फ़ायदा क्या। तो ऐसे पढ़िए और अगर कोई पोजीशन आ जाती है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार लाइफ के अंदर, तो पोजीशन आए, बोलो सब कृष्ण भगवान की कृपा है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। और कृष्ण की सेवा करते रहो आगे। और इनका दूसरा प्रश्न है, जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो इस प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करे। नहीं कर सकता। सही कह रहे हो आप। कैसे करेगा बताओ, उसका मालिक तो कोई और ही है जी। मैं क्या करूँ, कुछ कर सकते हैं? आपका आइडिया है कोई? जब मैं तो क्या कहता हूँ, भगवान की नौकरी करो। मैं तो ये करी, भगवान की नौकरी में आ गया, क्या करी। अब सब थोड़ी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। किसने कहा आ जाएंगे? अरे सारे के सारे क्या सारे के सारे CEO बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसा है, स्पिरिचुअल में भी ऐसा है। जो चाहेगा वो आएगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं आएगा। सिंपल है। हमने चाहा हम आए, यहाँ भक्त लोग बैठे हैं, उन्होंने चाहा इसलिए आए। नहीं चाहते तो क्या मैं कोई बंदूक रख के लाया हूँ किसी को? उन्होंने बंदूक पहले देख ली, भगवान की बंदूक। आगे चलिए। अमर्श गौतम इज राइटिंग, आई एम ए स्टूडेंट, प्लीज ऑर्डर हाउ मेनी टाइम्स आरती शुड आई परफॉर्म एवरी डे एंड एट व्हाट टाइम शुड आई परफॉर्म। At least do in the morning, at least. And if you get time in the evening, Sandhya Aarti. If not, you can do it in the morning only. Chant your 16 rounds, give time to read, listen. Hari Bol. His next question is, it is difficult for me to bath every morning. Can I do mala every day without bathing just after getting up? Why is it difficult? I do not know. You got some health problem? I do not know. So how can I answer this question? If you don't have any health problem due to laziness, you can't take bath. Then that is not right. But one can chant without taking bath. आगे चलिए. His next question is, some of my friends say that we worship Shri Krishna, but as Shri Krishna has girlfriends, so they say that if Krishna can have, why not we also have girlfriends? How to explain that? Simple. Pick up the Govardhan hill, and I will feed you poison. Let us see. You will live or die. Because Putana fed Krishna poison. Putana died. Krishna died. So say tomorrow morning, I will give you rat poison. If you survive that without going to the hospital, let us see, then you can do. Simple. Do all the acts then. Do all the acts, not one act. आगे चलो. अक्षय लिखते हैं, गुरुजी मेरी आंख खुलने के लिए मुझे नरक के बारे में जानना चाहिए या नहीं, और अगर जानना चाहिए तो मैं कौन सी पुस्तक को पढूं? यही भौतिक जगत नरक से कम है क्या? सब करे कराए पानी फिर जाएगा, बताओ। क्योंकि आप जो बोल रहे हो, आपके पास कौन सा अनाप शनाप पैसा है? आप जो चीज़ देखते हो खरीद सकते हो उसको। नरक ही नहीं है। इच्छा पूर्ति ना हो, जो चाहते हो वो नहीं है, वो नरक है। क्या है? जो आप चाहते हो जैसे होना चाहिए वैसा अगर नहीं हो तो वो क्या है? नरक। मैं चाहता हूँ मरूं नहीं, फिर ही मरना पड़ेगा, नरक नहीं है नरक। तो मेटीरियल वर्ल्ड देख लो, चले जाओ हॉस्पिटल के अंदर, मॉर्चरी में चले जाना, यंग बच्चे ही मरे मिलेंगे, 18 साल के, 19, 20, 21, 22, 23, हर उम्र के अंदर। जिस उम्र में तुम जी रहे हो उस उम्र में तुम्हें लाशें मिलेंगी। वो देख लो जाके, नरक के दर्शन हो जाएंगे। आगे चलो. नीरज कुमार दिल्ली से लिखते हैं, गुरुजी आपने बताया था कि गीता प्रेस की श्रीमद् भागवतम और भक्तमाल को न पढ़ें, तो अब मैं इनका क्या करूं? या फिर इन बुक्स को कहीं बुक स्टोर में दे दूं या लाइब्रेरी में दे दूं, क्या करूं? इनको बांध के रख दे कहीं, किसी को भी ना मिले. आगे चलो.
अगला प्रश्न इनका, गुरुजी सोयाबीन की दाल में ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रोटीन। उसको भगवान का भोग नहीं लगा सकते? बहुत ज़्यादा प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन। आगे चलिए। अमर्श गौतम इज राइटिंग, प्रभु जी प्लीज क्लैरिफाई वेदर वी हैव टू सरेंडर लाइक द्रौपदी जी. You had told me earlier that we don't take seva from God. So if we completely surrender to God, why should we make efforts to save ourselves from the danger? Because Krishna has given us intelligence. That is why we don't want Krishna to serve us. And for surrendering like Draupadi ji, then you'll have to wear sari. So that is not. You have to know the mood. And we are in the mood that Krishna has given us intelligence to use the intelligence for his service, not to make him serve us. आगे चलिए। दीपक जी लिख रहे हैं कि गुरु जी दिल्ली से लिखते हैं, आपने 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में युक्त के 3 अर्थ बताए। पहला भगवान से जुड़ा है, दूसरा योग्यता के अनुसार और तीसरा नियमित। लेकिन आपने तीनों अर्थों को केवल आहार के उदाहरण देकर समझाया, तो बाकी में आगे इन तीनों को कैसे लगाओ आप लोग? मैं सारी चीज़ों में लगा के बताऊंगा तो पता लगा कि क्लास ही चलती रहेगी। बाकी आप लोग लगाओ, दिमाग लगाओ, आपका होमवर्क है ये, ठीक है ना? आगे चलिए। राहुल प्रजापति अहमदाबाद से लिखते हैं, आपका गौड़ी मठ के बारे में क्या विचार है? उसके अनुसार आप वैदिक भक्ति सिखाते हैं, जो कि रागानुगा भक्ति आप क्यों नहीं सिखाते हैं? सीखने की चीज़ ही नहीं है, वो तो आती है। क्या होती है? प्रेम करना सिखाया जाता है? हैं? बताओ मुझे। आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई खाना पसंद है, उसको सिखाना पड़ा था आपको कि ऑटोमेटिकली हो गया? तो साधना भक्ति करिए, राग आ जाएगा। घोड़े मठ में भी ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति सरस्वती महाराज ने हमें कुछ नहीं ऐसा सिखाया। मैंने कहा साधना भक्ति करो, सही तरह अपने आप रागनोगा में प्रवेश करोगे। आगे चलिए। आगे लिखते हैं राहुल प्रजापति, प्रभु जी गोलोक वृंदावन में जाने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए, सिर्फ वैदिक भक्ति से वैकुंठ जाओगे, गोलोक नहीं जाओगे, इसमें आपकी क्या राय है? वैदिक भक्ति से प्रेमा भक्ति आएगी, चिंता क्यों करते हो? बगैर वैदिक भक्ति के प्रेमा भक्ति कैसे आएगी? जो बोलते हैं ऐसा गलत बोलते हैं। उसका मतलब आप इधर उधर पढ़ रहे हो। कृपा करके या तो मत पढ़िए, प्रभुपाद जी को पढ़िए, या आप उनके पास ज्वाइन कर लीजिए। मैं सही बोल रहा हूँ राहुल जी? टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वेस्ट है ये। एक जगह वो जमिए। हम प्रभुपाद जी के अनुसार, भक्ति सरस्वती महाराज के अनुसार चल रहे हैं। आपको कुछ और लग रहा है तो आपका, मैं बिल्कुल सबको साफ स्पष्ट रूप में कहता हूँ इस बात को। हमें कोई चेले नहीं बनाने, हमारे कोई इच्छा नहीं है कोई भी। बाकियों को मना किया हुआ है मैंने पढ़ने के लिए। ऐसी भ्रमित रहेंगे जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं। आगे चलिए। अगला प्रश्न गुरु जी उदय जांगड़ा का, सोनीपत से। ये लिखते हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण के बारे में अर्थ सही समझा दीजिए। अरे सही अर्थ क्या है? बस बता रहे हैं, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, अपने आप स्मरण हो जाएगा भगवान का। प्रभुपाद ने कहा है जब चांटिंग सही तरह करोगे तो अपने आप ही पटु पे अपने आप, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप भगवान की लीलाएं आ जाएंगी। गुण रूप, क्या गुण पहले क्या समझ में आएंगे? गुण, फिर रूप, फिर लीलाएं, इस तरीके से। तो स्मरण करिए, जो सुनते हैं आप, इसका स्मरण करिए, इसमें चिंतन करिए, भगवद गीता को समझिए, ठीक है ना जी? ऐसा करिए। और श्रवण का मतलब यही है कि आप भगवान के बारे में सुनिए, चांटिंग करिए। चांटिंग करते हैं तो कीर्तन भी होता है। दूसरों को बताइए कि भगवद गीता सुनिए, समझिए, तो ये कीर्तन हो गया। आगे। In one of your lectures, I heard that you were studying astrology for many years. But then how can Krishna Bhakti be full-time if you have studied astrology? Why? I started studying astrology at the age of 14. What's the problem in that? आगे चलिए। Bhakti Siddhanta Maharaj knew astrology. He was a very great astrologer, but he left it. He has written a book on astronomy based on which astrology is practiced. आगे। ओम नमो लिखते हैं देवास से, हरे कृष्णा, मेरा एक सजेशन है कि जो क्वेश्चन आंसर इस सत्र में दिए जाते हैं, अगर वो वेबसाइट पर भी इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग टेक्स्ट हो जाए और अपलोड कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इससे अगर किसी का कोई प्रश्न छूट गया हो और आंसर वो नहीं सुन पाया हो तो उसको वेबसाइट पर आकर अपने आंसर को रीड कर सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके सजेशन के लिए, हमने इसको पास ऑन कर दिया है प्रभु जी। जो करते हैं इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, उनके पास है, पहुंच गया। Aditya Muralidharan Nair is writing from Mumbai. Prabhuji, my friend Vishnu has started following the Gaudiya Sampradaya philosophy by chanting 16 rounds, following the 4 regulative principles and reading Srila Prabhupada's books, and his Ishta Devata is Sri Guru Ayurappan, who is the Supreme Lord Shri Krishna himself. However, while following Ekadashi, he gets confused as in Sri Guruvayur temple, wheat is allowed and all other grain items are not allowed. However, according to Gaudiya Sampradaya, wheat is not allowed. What he must do in such a situation? Yes, he is following Goddess Sampradaya. We also believe that Guru Vayu Krishna is the Supreme Personality of Godhead, but we are following Goddess Sampradaya. So he'll have to do what the Goddess do. That is what Prabhupada Nugas do. He'll have to not take, he can't take wheat.